सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। मेरी आवाज आ रही है? जय भीम नमो बुद्धाय। मीटिंग स्टार्ट करने का समय हो चुका है और अब हम त्रिशरण और पंचशील करके आज की मीटिंग का प्रारंभ करेंगे। तो सभी साथी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और हाथ जोड़ के हम सबसे पहले त्रिशरण और पंचशील करेंगे। इसके बाद विधिवत मीटिंग का संचालन आवाज कम है। इसके बाद संचालन किया जाएगा। अब ठीक है आवाज? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि हम कार्यक्रम में जुड़ने से पहले त्रिशरण पंचशील बाकी सब लोग अपना अपना माइक बंद कर देते। अभी बंद ना कर लेते हैं, इसके बाद बंद कर देंगे। सभी अपने अपने स्थान पर हाथ जोड़ लेंगे और अब मंगल प्रणाम करने जा रहे हैं। सभी सामूहिक रूप से करेंगे। त्रिशरण पंचशील के लिए सभी हाथ जोड़ लें। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अबे है टाइम रमणी आवाज खरे से नहीं आ रहा। आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। जैसा कि हमें ज्ञात है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से 7 प्रदेशों की जूम पर ऑनलाइन वेबिनार होनी है। आप सभी सदस्य को पुनः माइक अनम्यूट कर लीजिए मैम। जी, पुनः एक बार आप सभी का साधुवाद, जय भीम नमो बुद्धाय, मोस्ट वेलकम। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, जिसका भी हम बुद्ध जयंती मनाए हैं, माता रमाई को नमन करती हूँ। अभी हमने उनका स्मृति दिन मनाया है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनको मैं त्रिवार नमन करती हूँ। और यहाँ पे जुड़े समस्त उपासक उपासिकाओं को मैं जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा बताने से पहले आदरणीय संस्थापक जी धम्म प्रकाश भारती जी की मैं जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ। और इसके बाद आज के कार्यक्रम की रूपरेखा बताने जा रही हूँ। आज के कार्यक्रम में 7 प्रदेशों के
सदस्यगण जो है, जिम्मेदार सदस्य है, वो आज शिरकत करेंगे, जिसमें से जो राज्य है उसकी मैं सिंपल से एक सूचना बता दूं। छत्तीसगढ़ से है, झारखंड से है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा, केरल और बिहार। आज का विषय है विश्व शांति दिवस एवं बुद्ध जयंती पर चर्चा। आज के मुख्य अतिथि रहेंगे माननीय MR प्रशांत जी, प्रदेश संयोजक उड़ीसा से, माननीय विजय बौद्ध, प्रदेश संयोजक छत्तीसगढ़ से। मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे माननीय जगदीश चंद्र बौद्ध, प्रदेश संयोजक हरियाणा से। और आज विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे माननीय तपोस हवलदार जी, पश्चिम बंगाल से, माननीय सुभाष रायदास जी, बिहार से, और विनोद बाबू जी है, माननीय रामप्रसाद बौद्ध, प्रदेश संयोजक झारखंड से। आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता करेंगे माननीय के बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले 2 शब्दों के लिए मैं आमंत्रित करूंगी हमारे संस्थापक धम्म प्रकाश भारती जी, वे आए और वो 2 शब्द कहें। तो सम्मानीय धम्म प्रकाश भारती जी, आपका स्वागत है, प्लीज आइए। माइक अनम्यूट कर लीजिए साहब। माइक अनम्यूट कर लीजिए साहब। हमारी छोटी बहन रविता बौद्ध, सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, बुद्ध जयंती हम लोग 25 मई से 30 मई तक कंटिन्यू बुद्ध जयंती कार्यक्रम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने आयोजित किया है, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध का जो जीवन है वो संसार को शांति और मानवता का संदेश देने में और उसको कामयाब करने में ही उनका जीवन लगा है। तो उनकी जन्म जयंती के शुभ अवसर को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने विश्व शांति संदेश के रूप में, विश्व शांति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो इसी खुशी के मौके पर संपूर्ण राज्यों को 7 राज्य करके जोड़ने की कोशिश की गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा साथी अपने विचार रख सकें। तो हमें विश्व शांति दिवस मनाना है और बुद्ध जयंती पर चर्चा करनी है, ये कार्यक्रम है। और आगे की तैयारी कल 1 बजे से हमारा महिलाओं का प्रोग्राम है, दोपहर 1 बजे से 29 मई को। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं एडवांस कल के लिए आप लोगों के लिए कि सभी साथी अपने अपने परिवार से महिलाओं को जरूर तैयार करें और कोशिश करें उन्हें सबको सफेद वस्त्रों में आप बिठा लें। आप लोग भी बैठे, आप लोग भी जुड़ें, लेकिन महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग जोड़ने की कोशिश करें, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। मैं पुनः अपनी छोटी बहन संचालिका रविता बौद्ध से निवेदन करना चाहता हूं कि वो आगे की कार्रवाई संचालित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय सर, कि आपने संक्षिप्त में सारी जानकारियां दी है। कल की जानकारी को भी आपने पूर्व सूचना के रूप में दे दी है, आपका बहुत बहुत साधुवाद। और मैं सीधे आती हूँ कार्यक्रम की ओर। और कार्यक्रम में मैं सबसे शुरुआत करना चाहूंगी विशिष्ट अतिथियों से। मैं पुनः एक बार उनका स्वागत करना चाहूंगी। और विशिष्ट अतिथि के रूप में सर्वप्रथम हमारे पास जो है माननीय रामप्रसाद बौद्ध जी, प्रदेश संयोजक झारखंड से। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। रामप्रसाद बौद्ध जी, प्रदेश संयोजक। और उसके बाद विनोद बाबू जी तैयार रहेंगे। तो माननीय रामप्रसाद बौद्ध जी, प्रदेश संयोजक झारखंड, चूंकि आज का विषय है विश्व शांति दिवस एवं बुद्ध जयंती पर चर्चा, प्लीज आइए।
सम्माननीय राम प्रसाद बौद्ध जी। एक नाम एडवांस में और अनाउंसमेंट करते रहो। जी, विनोद बाबू जी को भी मैं आमंत्रित की हूँ, विनोद बाबू जी को भी आमंत्रित कर रही हूँ। माननीय विनोद बाबू, वे अभी उपलब्ध हो तो वे अपना माइक अनम्यूट करके आप विषय पे चर्चा कर सकते हैं। मैं एक साथ 3 नाम ले रही हूँ। सम्माननीय राम प्रसाद बौद्ध जी, प्रदेश संयोजक झारखंड से हैं, विनोद बाबू जी हैं और माननीय सुभाष रैदास बिहार से हैं। ये विशिष्ट अतिथि के रूप में है, उन्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ और शायद जुड़ चुके हैं मुझे लग रहा है। सम्माननीय विनोद जी, राम प्रसाद जी का नाम शो नहीं हो रहा है। तपोस हवलदार जी जुड़े हैं क्या? माननीय तपोस हवलदार जी जुड़े होंगे पश्चिम बंगाल से, तो देख लीजिए। अभी जिन वक्ताओं के नाम पुकारे गए हैं, यदि वह जुड़े हुए हैं तो अपना हैंड्स अप कर दीजिए जिससे आपको अनम्यूट किया जा सके। पुनः मैं एक बार नाम लेना चाहूंगी सर। राम प्रसाद बौद्ध जी है, प्रदेश संयोजक झारखंड से, वे अगर जुड़े हैं तो हैंड रेज कर दे। विनोद बाबू जी जुड़े होंगे तो हैंड रेज कर दे। माननीय सुभाष रैदास जी जो बिहार से है, अगर वे जुड़े हैं तो हैंड रेज कर दे। माननीय तपोस हवलदार जी पश्चिम बंगाल से है, अगर आप जुड़े हैं तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए, हम समझ जाएंगे। कुछ नए नंबर से भी जुड़े हैं होंगे तो शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट वक्ता का नाम ले लीजिए मैम जब तक। नेक्स्ट वक्ता पर मैं सीधा आती हूँ अभी मुख्य अतिथि की ओर। मुख्य अतिथि में हमारे हैं एमआर प्रशांत जी। माननीय एमआर प्रशांत जी प्रदेश संयोजक उड़ीसा से है, वे जुड़े हैं तो वे आइए और विषय पे चर्चा कीजिए। माननीय एमआर प्रशांत जी प्रदेश संयोजक उड़ीसा से। माइक अनम्यूट कर लीजिए प्रशांत जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मोस्ट वेलकम। सर्वप्रथम करुणा के सागर, विश्व को शांति देने वाले महाकाल तथागत गौतम बुद्ध तथा परम पूज्य बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आज के ये त्रिगुण पावन पर त्योहार बंधन और समय समय पर जन्मे सभी महापुरुषों को मेरा बहुत तहे दिल से कोटि कोटि नमन। तो कहते हैं हजारों साल नरगिस अपनी बलियों पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होती है चमन में गिरावट पैदा। तो ऐसे हमारे बीच आरबीएम के हमारे संस्थापक आदरणीय धर्मप्रकाश भारती आए हैं और ऐसे हमारे एक कारवां को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक बात शुरुआत करना चाहूंगा। जिनकी बदौलत महत्ता है दुनिया में भारत का चमन, जिन पे नाच करती है ये जमी और वो गगन, ऐसे कुदरत के फरिश्ते महाकरुणिक बुद्ध को आज के ये त्रिगुण पावन बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मेरा सब नमन। तो ये जो है बुद्ध विश्व शांति दिवस के रूप में आज हम राष्ट्रीय बुद्ध महासभा मना रहे हैं और इसका मनाने का मतलब ये है कि हम लोग इसको सही तरीके से जान सके, बारीकी से जान सके। और बारीकी से जानने के लिए हमको कौन चीज का जरूरत है? तो हम जानते हैं कि धम्म को जानने के लिए पहले हम बाबा साहब को जानना पड़ेगा और बाबा साहब को जानेंगे तो हमारे इतिहास भी हम जान पाएंगे। जो इतिहास नहीं जानता कभी वो इतिहास बना नहीं पाएगा। इसी तरह हम अगर देखते हैं तो बाबा साहब का सबसे अंतिम अनुपम और सर्वोल्लभ हितकारी किताब जो है बुद्ध और उनका धम्म, तो उससे हम शुरुआत करते हैं। तो बुद्ध और उनका धम्म में बाबा साहब जो लिखे हैं प्रस्तावना, उसमें वो बोल रहे हैं कि मुझे हमेशा एक सवाल पूछा जाता है कि मैं इतने उच्च स्तर की शिक्षा कैसे प्राप्त कर सका
दूसरा एक और सवाल यह पूछा जाता है कि मेरा झुकाव बौद्ध धर्म की ओर क्यों हुआ। ये सवाल इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि मैं भारत में अछूत समझे जाने वाले समाज में पैदा हुआ था। पहले सवाल का जवाब देने के लिए यह भूमिका एक उपयुक्त स्थान नहीं है, किंतु ये भूमिका दूसरे सवाल का जवाब देने के लिए उपयुक्त स्थान हो सकती है। इसके बाद हम देखें, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि धर्म, ये बाबा साहब ने हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म को अनुसरण किया, लेकिन इस सवाल पर बाबा साहब बोलते हैं कि किस लिए वो धर्म की तरफ अनुसरित हुए या प्रेरित हुए। इस सवाल का सीधा सा जवाब यह है कि मैं बुद्ध के धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं, कोई भी अन्य धर्म इसकी तुलना में बैठ नहीं सकता है। यदि विज्ञान को जानने वाले, समझने वाले किसी आधुनिक मानव का कोई धर्म हो सकता है तो वो धर्म बुद्ध का धर्म ही हो सकता है। मुझ में ये अटूट विश्वास 35 वर्ष के सभी धर्म का गंभीर अध्ययन के बाद दृढ़ हुआ। यानी ये मामूली ऐसे ही बाबा साहब ने हमें ये चीज दिए नहीं। अगर हम अगर समुद्र को जाएंगे तो एक जहाज की जरूरत होता है, और ऐसे जहाज, ये हमारे बुद्ध धर्म एक समुद्र है। जैसे तथागत बोलते थे मेरा धम्म तो सागर का जैसा है, तो सागर को जाने के लिए जो जहाज की जरूरत होता है, और ये एक ऐसा हेतुवाद है, ऐसी बुद्धिवाद है, तो इसको अपनाने के लिए हमको ऐसे महापुरुष श्रेष्ठ विद्वान के पास जाना पड़ेगा, और जिन्होंने बुद्ध के जैसे काम किए हैं। जैसे कहा जाता है मिला मिला बुद्ध हमें भीम जी के रूप में। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम तथागत बुद्ध को जानने से पाते। तो इसलिए भाई बुद्ध को जानने के लिए जो जहाज है वो हमारे मुक्तिदाता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। अगर वो नहीं आते तो हम नहीं जाते, कहीं हम बाबा को खो ना दें। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नहीं हम बाबा साहब को मानेंगे लेकिन बुद्ध को नहीं मानेंगे। जब बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब जब मानते हैं तो बाबा साहब धर्म को मानते थे। तो ये बाबा साहब के रोम रोम में बुद्ध विचार था, तो एक बोधिसत्व की तरह वो संघर्ष करते थे। तो इसलिए ये जो संघर्ष का इतिहास है, ये त्रिगुण पावन पूर्णिमा, त्रिगुण पावन पूर्णिमा का मतलब ये जो है ये 3 ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी। एक जो उन्होंने एक प्राकृतिक परिवेश में एक जंगमय उद्यान यानी ये बगीचे में उनका जन्म हुआ, तो ये बैसाख पूर्णिमा का दिन था। और फिर इन्होंने जो उरुवेला में बोधि प्राप्त किए वो भी एक पेड़ के नीचे, और फिर कुशीनारा में इन्होंने महापरिनिर्वाण किए। तो ये जो कुशीनारा पैदा हुए ये भी ऐतिहासिक है। इसलिए जीवन में वो बैसाख पूर्णिमा का महत्व बहुत है। और इस बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध का मतलब एक एनलाइटेड दुनिया में हम आना चाहते हैं, यानी एनलाइटेड वन माने जो प्रबुद्ध इंसान। और इसलिए हम उस बुद्ध पूर्णिमा में सर्वप्रथम हम अभिवादन करते हैं। अभिवादन जब करते हैं तो बोलते हैं नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तो हम ऐसे तथागत बुद्ध के मूर्ति के सामने झुकते नहीं है, हम उन माने जो हमारे लिए जो इतना त्याग बलिदान लेकर एक मार्गदाता थे, तो जिन्होंने मार्ग दिए इसलिए झुकते हैं। इसलिए नमो तस्स नमस्कार इनको अभिवादन करते हैं। भगवतो जो कृष्णा रही थे, नहीं बोलते कि अगर जब बादल बरसता है तो इसके बदले में कुछ चाहता नहीं है, बिन मांगे मोती मिले मांगे ना भी। जैसे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर बिना मांगे हमें दिए हैं, ऐसे तथागत ने विश्व के कल्याण के लिए इन्होंने ऐसा मार्ग का खोज के और हमें दिए हैं। तो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध, अरहत का मतलब अरहत प्राप्त यानी जीवन मुक्त होना। तो जीवन जब कुछ यानी जो अपने जीवन में मनुष्य जीवन जो है जन्म से मृत्यु तक जीवन ही सत्य है, और जिन्हें इन्होंने संघर्ष करके दिखा दिए तथागत ने। जैसे इसी को बाबा साहब अपने भाषण में बोलते थे, जो अरे तू अपने माँ की कोख से पैदा क्यों हुआ जबकि कुछ कर नहीं पाया, बेहतर होता माँ की कोख से मर ही जाता, अब क्यों नहीं मर जाता जबकि कुछ कर नहीं पाया। तो जीवन में हम कुछ करके ही जाएंगे। भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, सम्मा का मतलब है सम्यक,
यानी सही तरीके से संपूर्ण बुद्धत्व जागृत होकर इन्होंने हमें जो तथागत बोले। तो तथागत का मतलब तथागत, तथा यानी सत्य का उपलब्धि, यानी बोध हुआ उनको। वहां ये बोध हुआ कि जैसे हमारे ये सर बोलते थे, संस्थापक हमारे आदरणीय धर्म प्रकाश बाते, तो इन्होंने किस चीज का बोध की और किस चीज का तुलना की दुनिया में ऐसे जो चीज था, और इन्होंने बोध करने का मतलब तो ढूंढते 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 जो खोज जो की, एक आविष्कार और एक उद्भावन होता है, इन्वेंशन और डिस्कवरी। तो इन्होंने एक सत्य को आविष्कार किया और महान सत्य को, और वहां वो सत्य उन्हें मिल गया। और सत्य क्या मिला? दुनिया में दो चीज होता है, लोग परस्पर कलह है। जैसे रोहिणी नदी पुल में जो किनारे में जो झगड़ा हुआ पानी का बंटवारा लेकर, तो ये जो बंटवारा हुआ तो ये मानव का देश हुआ। तो इस देश को निपटाने के लिए तो इन्होंने गृह त्याग किए। इनके दो दंडित, वो बोले कि जो दंडित हमारे परिवार को आप नहीं कर सकते और मैं कसूरदार हूं। मैं आपको बोल रहा हूं शाक्य और कोलिये के बीच में जो संघर्ष हो रहा है, तो इसका एक कमेटी बनाया जाए और एक 5 आदमी का कमेटी बनाया जाए और इसका समाधान किया जाए। तो ये समाधान, और हम वहां मैं एक बात बोल सकता हूं, बोले कि बेर बेर से शांत नहीं होता है, बेर अबेर से शांत होता है। वो हमारे निकट संबंधी है और हम कैसे आपस में झगड़ते रहेंगे, तो झगड़ते रहेंगे तो कभी भी इसका समाधान हो नहीं सकता। और इसके समाधान के लिए हमको एक ऐसी योजना तैयार करना पड़ेगा जैसे आपस में मिले हम लोग। तो इसी तरह उन्होंने गृह त्याग किए, प्रवज्जित किए, यानी वो बोले मैं मृत्युदंड या मैं निर्वासन दंड जो है, निर्वासन दंड मैं ग्रहण कर सकता हूं। तो जब राजा बिंबिसार को पता जब लग जाएगा तो ये इनको दंडित कर सकते हैं शाक्य लोगों को। तो इन्होंने संतागार की प्रस्ताव को मान लिया और बोले कि मैं अपनी इच्छा से प्रवज्जित हो रहा हूं। अब प्रवज्जित होने के लिए इनको क्या अपने पिता का अनुमति लेना पड़ा, माता जी का जो है ये हम गौतमी जो है जो इनके देखभाल करती थी, इनका अनुमति लेना पड़ा। फिर जब इन्होंने माँ यशोदा के पास गए, माँ यशोदा के पास जब गए तो सोच रहे थे तो ये तो टूट जाएगी, लेकिन उससे पहले इन्होंने पता चल गया था कि नहीं, कि यानी ये तो महान कार्य के लिए निकल रहे हैं। जैसे हमारी प्रेरक शक्ति माँ रमाबाई, काल उनकी जो स्मृति दिवस था, अगर माँ रमाबाई की त्याग ना होती तो आज बाबा साहेब इतने बड़े विद्वान नहीं होते और इतने सिंबल ऑफ नॉलेज नहीं होती। इसी तरह माँ यानी यशोदा का त्याग अगर नहीं होता तो हमारे सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध ना बनते। तो इसी तरह उनके तो उन्होंने बोले कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं अपना कर्तव्य, आपका 1 साल का जो संतान है, जो लड़का है, इसका देखभाल, और मैं भी आपके साथ चली जाती, लेकिन आपका जो वारिस है इसको संभालने का है, परिवार को संभालने का है। और बोले आपको मैं उस रूप में देखना चाहता हूँ, आपको बुद्ध के रूप में मैं देखना चाहता हूँ। तो इसी तरह जो हमारे सामंजस्य है, गौतम बुद्ध और बाबा साहब के अंदर बहुत सामंजस्य है। तो इनमें ये जब घर तो छोड़ने के बाद जब निकल पड़े छन्न के साथ जब गए हनुमान नदी के किनारे जब पहुंचे, तो ये छन्न भी उनको छोड़ना नहीं चाहते थे और उन्होंने बोले कि नहीं, मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूं, बचपन से मैं आपके साथ हूं, आप मेरे परम आदरणीय है, आप मेरे उपास्य है, आपको एक पल में मैं छोड़ के रह नहीं सकता। तब तथागत ने उनको बोले, सिद्धार्थ कुमार ने उनको बोले कि देखो संयोग कितनी दीर्घकालीन क्यों ना हो, एक ना एक दिन वियोग जरूर होता है। तो आज ना चाहते हुए भी हमको छोड़ना पड़ेगा। और बहुत समझाने के बाद फिर छन्न वापस आए हैं। तो इसी तरह तो इन्होंने जब छोड़ने के बाद वहां जो बहुत आत्मपीड़न तपस्या जब वृद्ध आश्रम में किए, वहां देखे दुनिया में 2 किस्म के आदमी हैं। एक किस्म की जो है वो
ऐशो आराम में रह रहे हैं, और कुछ लोग है जो है ईश्वरवाद यानी काल्पनिक भगवान का भूत को मानने वाले, यानी ना देखते हुए इनके ऊपर अंधों की तरह विश्वास कर रहे हैं और आपस में संघर्ष हो रहा है। और जो कबीलावाद था, कबीलों में संघर्ष हो रहा है। तो ये जो संघर्ष जो है ये मानव में द्वेष निर्माण कर रहा है और मानव में अहम पैदा कर रहा है, समभाव नहीं है। एक मनुष्य के मनुष्य की तरह उनको कभी बर्ताव नहीं कर रहा है। तो इन्होंने ये चीज को बारीकी से समझने के लिए हर आदमी के पास गए। जब हम लोगों के पास नहीं पहुंचेंगे तो हम कभी भी सही ज्ञान हमें बोध नहीं हो सकता है, सही ज्ञान कभी हमें मिल नहीं सकता है। जैसे कि हमारे किसा गौतमी ने जब लोगों के पास गए तथागत के कहने के मुताबिक, जब वो बोले कि मैं आपके जो मरा हुआ बच्चा को मैं जिंदा कर सकता हूं, लेकिन आपको एक मुट्ठी भर सरसों के दाना लाना पड़ेगा। और इसी तरह उन्होंने मुट्ठी भर सरसों के दाना लाने के लिए इन्होंने फिर जब गए तो लोगों से जब परिचित हुए, जब निकट में पहुंचे, जो बहुत पास में पहुंचे और लोगों से जब संपर्क हुआ, तब सही चीज मालूम पड़ा जो कि ये जो दुख जो है ये सिर्फ मेरा दुख नहीं है, ये संसार का दुख है और ये दुख का निदान हमें चाहिए। और इस उद्देश्य को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसी तरह उन्होंने तथागत सिद्धार्थ कुमार ने एक करके उन्होंने आगे बढ़ते चले गए। और सबसे तो बहुत कठिन इनकी परिस्थिति था जब वो मगध में पहुंचे। जब मगध में पहुंचे ऐसे तपस्या जो कि यानी चुभने वाला जो है, अपना मस्तिष्क को चुभने वाला, वो बहुत कठिन था। उसको भी ये हमें अपने कब्जे में ले लिए, उसका भी साधन कर लिए और उसका परीक्षण किए। करने के बाद देखिए तो इसमें जो इंडिविजुअल पीस बोलते हैं, हमारे इंडिविजुअल पीस से समाज का उद्धार हो नहीं सकता जब तक हम अब समाज का उद्धार करने के लिए लोगों से परिचित होना पड़ेगा, लोगों से संपर्क बनाए रखना पड़ेगा। तो इसलिए कि हमारे हम जब देखते हैं बुद्ध और उनका धम्म में, तो बाबा साहब बोलते हैं कि बुद्ध का ये सामाजिक संदेश है, ये बुद्ध का सामाजिक संदेश है। और बुद्ध ने न्याय, प्रेम यानी मैत्री, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की शिक्षा दी। तो ये चीज जो है पहले कोई भी दार्शनिक बताए नहीं थे और उस समय सब बोलते थे कि ये धर्म है और इसका समीक्षा बाबा साहब ने की। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ही सर्वप्रथम बुद्ध का उपरोक्त सामाजिक संदेश बताया। उनके पूर्व के किसी भी लेखक ने बुद्ध का ये सामाजिक संदेश नहीं बताया। बुद्ध का धम्म मूलतः और तत्वतः सामाजिक है। न्याय, प्रेम यानी मैत्री, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तत्व धम्म की आधारशिला है। तो इसी तरह उन्होंने जो संदेश दिए, तो वहां जब उनको बोध हुआ एक मनुष्य ही मनुष्य का उपकार कर सकता है, एक मनुष्य ही मनुष्य का कल्याण कर सकता है। तब कब हुआ? जब उनकी सेवा यानी खीरदान करके यानी सेवा करके, जब अब ये हमारे सुजाता ने जब उनकी देखभाल किए, जो उनका क्षीणकाय शरीर जो था, इनका जो कमजोर शरीर था, इसमें जान आने लगा और फिर सुस्त होने लगे, तब उपलब्धि हुआ कि एक इंसान ही इंसान का उपकार कर सकता है। इसलिए कहा जाता है ईश्वर का अंधविश्वास को एक बार स्वीकार करने के बाद कई प्रकार के अंधविश्वास के लिए दरवाजा खुल जाता है। और जितने ये जो अंधविश्वास का जड़ जो है ये ईश्वर ही है और ईश्वर विश्वास जो खतरनाक चीज है, ये बोध हुआ। ये जो इसके लिए आज कला हो रहा है। आज जो हमारे समाज को जो अविद्या का जो दुख को दुख की तरह समझ नहीं पाएगा, जो दुख को नहीं जान सकता है और दुख को कभी दूर नहीं कर सकता। दुख की तरफ ना समझना, ये जो है ये अविद्या है। तो इसलिए अविद्या पाने के लिए सबसे जो बाबा साहब की चीज हम पढ़ते हैं, जो क्या समीक्षा के बाबा साहब ने कि धम्म के बारे में, तो धम्म के सब बोलते हैं शील समाधि प्रज्ञा, मराठी में प्रज्ञा बोलते हैं, शील समाधि प्रज्ञा। अरे शीलवान तो हमारे आदमी है, आज सब भी गुलामी कर रहे हैं।
तो सब कर रहे हैं, लेकिन उनका कदर हो नहीं रहा। फिर समाधि की बात बोलते हैं तो बहुत सारे हमारे लोग तो ज्यादा ब्राह्मणवादी है, मेडिटेशन कर रहे हैं, तब भी कोई उनको इंसान की तरफ बर्ताव करता नहीं है। और प्रज्ञा जो है तो बाद में पढ़े लिखे जितने वो माने शिखर पर पहुंच जाएंगे, तब भी इनका कदर होता नहीं है। और इसी तरह बाबा साहब ने अपना जो 22 प्रतिज्ञा के 18 जो प्रतिज्ञा में लिखे हैं, मैं यानी प्रज्ञाशील करुणा इन तत्वों को समन्वय करके अपने जीवन में ढालूंगा, यानी करुणा की जरूरत होता है। और ये चीज जो है तो प्रज्ञा की करुणा के लिए ये जो बोध जो है, बहुत सारे चीज जब इनको जो आ गया तो ये जो चीज सोचने लगे, क्या बोध हुआ, यानी बोधि यानी बोध होना, यानी उपलब्धि होना। तो इनको बहुत सारी चीज का चिंतन मनन गहन अध्ययन किए, गहन अध्ययन के बाद फिर चिंतन मनन जब किए तो इसको लोगों के पास पहुंचने के लिए वो सोचे। तो इसमें जो जो चीज इनके दिमाग में आया, तो सबसे पहले जो आया, जो पहले इंसान को तैयार होना पड़ेगा, सबसे पहले इंसान को तैयार होना पड़ेगा। हम ये काम करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, जिससे कि मैंने कल जो समझा रहे थे, इनका मित्र एक संपत्ति ने बोला, समय का ध्यान दीजिएगा। जी हाँ। तो इसी तरह इन्होंने क्या किए, तो पंचशील अपना पवित्रता का मार्ग, विशुद्धि का मार्ग, दुख को जो हमारे 3 प्रकार के दुख है, जो व्यक्तिगत दुख, सामाजिक दुख और प्राकृतिक दुख। तो दुख के लिए हमें क्या चाहिए कि जो है कि हमें विशुद्धि मार्ग या पवित्रता का मार्ग चाहिए। तो जो कि उसके बाद दूसरे जो चीज जो है ये अष्टांग मार्ग का, ये सदाचार का मार्ग और 10 पारमिता जो है ये चाहिए। तो इसलिए उन्होंने जो खोजबीन किए, जो आविष्कार डिस्कवरी जो किए, इनमें 8 मार्ग का वो किए, जिसमें मानव का कल्याण, व्यक्तित्व का विकास हो सकता है और मानव समाज का कल्याण हो सकता है। यानी जो आदमी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीविका, सम्यक ज्ञान, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को प्राप्त करता है, यानी सम्यक स्मृति को प्राप्त जो करना चाहता है, उसके मार्ग में 5 बाधाएं या बंधन आती है। ये है लोभ, द्वेष, आलस्य, संशय तथा अनिश्चय। इन बाधा को जीत लेना या तोड़ना आवश्यक है। इन बंधनों से मुक्त होने का उपाय समाधि है। समाधि और सम्यक समाधि एक ही बात नहीं है, दोनों में बड़ा अंतर है। ये बात बाबा साहब ने कब कहा बोले थे कि 4 दिसंबर 1954 म्यांमार में वो बोले थे। तो बस कि ये तो समुंदर और है, तो इसलिए मैं एक बात, तो ना है कोई बेबसी, ना है कोई बेक्सी, ना है कोई जज्बात की कमी, अब ना है कोई खुशियों के सौगात की कमी। जब आशियाना मिले, आशियाना मिल गया हो गौतम बुद्ध का, तो हमें किस बात की है कमी। जग जग में बुद्ध का नाम है, यही भारत का शान है। तो बस इतना कर मेरा ये जो वाणी को विराम देता हूं, और आज बोलने का जो मौका दिए सभी को सत्यम जय भीम। हमारे जितने टीम है आरबीएम, और ये युद्धकालीन में यानी जंगी तो फरवा नगर, बेकवा नगर, ये आगे बढ़ते रहे, हम अपने आप को समर्पित करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद धम्मप्रिय जी, आपने बहुत अच्छा और विस्तृत में, यकीनन बुद्ध का जो धम्म है वो सागर की तरह है, बहुत कम समय में बोल पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ कुछ बातों को आपने चिन्हांकित किया और उसको रखा। उसमें से बहुत अच्छी बातें आपकी ये रखी कि बाबा साहब न होते तो हमें बुद्ध न मिलता। यकीनन हमें बाबा साहब की वजह से हमें बुद्ध मिला, और बाबा साहब होने के पीछे, उनके पीछे जो त्यागमयी रमाई थी, उनकी वजह से वो बाबा साहब हुए। और वैसे ही माता यशोधरा की वजह से आज सिद्धार्थ गौतम को हम बुद्ध के रूप में जान रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातों को आपने इंगित किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और बहुत कम समय में आपने बहुत सारी चीजों को हमें दिया है, इसके लिए भी आपको साधुवाद। और पुनः आपको विस्तृत रूप से सुनेंगे, इसका वादा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मप्रिय जी। और मैं इसके साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, हमारे साथ राम प्रसाद बोध जी जुड़ चुके हैं, तो मैं ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगी राम प्रसाद बोध जी, जो कि प्रदेश संयोजक झारखंड से है, वे जुड़ चुके हैं। प्लीज आप आइए और विषय पे आप चर्चा कीजिए। सम्माननीय राम प्रसाद बोध जी।
शायद राम प्रसाद बोध जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हमारे साथ अभी विजय बौद्ध जी दिख रहे हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से विजय बौद्ध जी दिख रहे थे अभी, वे जुड़े हैं। मैं ससम्मान आमंत्रित करूंगी अपने बड़े भाई सम्माननीय विजय बौद्ध जी को, जो प्रदेश संयोजक छत्तीसगढ़ से है। सम्माननीय विजय बौद्ध जी, प्रदेश संयोजक छत्तीसगढ़ से, मैं ससम्मान आपको आमंत्रित करती हूँ। आज के विषय पे आप अपने विचार रखें। जय भीम सभी को। जय भीम दादा। जय भीम साथियों। मैं सर्वप्रथम विश्व को शांति का पैगाम देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के वेबिनार के कार्यक्रम का विषय है विश्व शांति दिवस एवं बुद्ध जयंती पर चर्चा। मैं अपनी बात रखने के पूर्व राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, कार्यकारी अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध साहब और आज के कार्यक्रम को संचालन कर रही बहन रविता बौद्ध जी और भारत देश के जुड़े सब इस वेबिनार में सभी प्रदेश संयोजक, सह संयोजक और आरबीएम के जिम्मेदार साथियों, आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, यह जो संघ है बौद्ध संघ, भगवान बुद्ध ने पूरे भारत में भ्रमण करके बौद्ध संघ बनाया। साथियों, यह बौद्ध संघ, यह बौद्ध धर्म विश्व के हर देश में फैल गया, क्योंकि इस धम्म में पवित्रता है, इस धम्म में किसी प्रकार का आडंबन नहीं, अंधश्रद्धा नहीं। ये बौद्ध धर्म विज्ञान स्वरूप ही मानना चाहिए। इस बौद्ध संघ की प्रारूप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब और साहब की जो टीम है, लगातार राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ को पूरे देश में, देश के 37 राज्यों में फैल चुका है। इसमें इसका बहुत बड़ा जो संगठन को चलाने की जो योग्यता है, वह हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती साहब को जाता है। साथियों, बौद्ध धर्म का विस्तार बहुत लंबा है, इसको सागर की तरह है। अभी हमारे उड़ीसा के संयोजक भाई धर्म प्रिय प्रशांत साहब ने बहुत अच्छे विस्तृत ढंग से बताया है। साथियों, इस धर्म को 100 करोड़ तक पहुंचाने का काम करने का आदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें दिया है और उनका यह हर भाषण में यही शब्द होता है कि 100 करोड़ तक पहुंचाना है। साथियों, आज छत्तीसगढ़ का भी वेबिनार है, 7 राज्यों का वेबिनार है, इसमें 7 राज्यों को लोगों को जुड़ना है। मैंने भी प्रयास किया सुबह से, शशि मैडम बहुत बार 2-3 बार फोन करी, बहन जी हम सभी लोगों को फोन के द्वारा बताते हैं। इवन कार्यक्रम चलते हुए में भी मैं बहुत से साथियों को फोन लगाया, तो एक्चुअल में समर्पण की भावना होना अनिवार्य। हमें मालूम है कि हम बुद्धिस्ट है, तो हमको बौद्ध धर्म को फैलाना है, तो फैलाने के लिए हमारे लोगों को जोड़ना भी जरूरी है। लेकिन चूंकि कामकाजी लोग हैं, मैं तो ये पिछले बार भी कहा था कि इतना सरल माध्यम हो गया है वेबिनार का कार्यक्रम कि आप मोबाइल को जेब में लगा के, कान में यूट्यूब लगा करके भी अपना काम करते हुए, गाड़ी चलाते हुए भी सुन सकते हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम में जो हमारे वक्ता होते हैं बहुत ही
तैयारी करते हैं और वो वक्तव्य देते हैं। हो सकता है उन वक्ताओं की वक्तव्य को सुनकर हमारा जीवन परिवर्तन हो सकता है। तो साथियों, भगवान बुद्ध का धम्म विश्व का सबसे अच्छा धम्म का अवार्ड मिल चुका है इस धम्म को। यह धम्म विश्व में शांति फैलाने का ही इस धम्म का उद्देश्य है। इस धम्म को बनाने वाले सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना राजपाट छोड़कर, साथियों ने अभी पूर्व साथी ने 2 दिन पूर्व बहुत सारी बातें भगवान बुद्ध की जो घटनाएं हैं बताई। तो साथियों, पूरे राजपाट को छोड़कर भगवान बुद्ध ने अपना जीवन एक नए धम्म का संचार किया, एक नया धम्म बनाया जिसमें किसी प्रकार का आडंबर नहीं है। साथियों, बस हमें समझना है, समझाना है, क्योंकि बाबा साहब का सपना था भारत बौद्धमय हो। लेकिन साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बार बार कहते हैं कि सिर्फ यूपी का चमार और महाराष्ट्र का महान, ये 2 लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन इस बहुजन समाज के हमें सभी जातियों के लोग, क्योंकि साहब कहते हैं कि हम पूरे बहुजन समाज के लोग बुद्धिस्ट हैं। तो साथियों, ये अब बुद्धिस्ट है तो उस सही चीज को जब तक हम आखिरी छोर तक नहीं पहुंचाएंगे, लोगों तक इस बात को नहीं पहुंचाएंगे, तो कैसे समझ में आएगा। तो ये एक वेबिनार का साधन है। मैं तो यही कहता हूँ, जितने भी साथी लोग जुड़े हैं वे अपने अपने राज्य में, अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में दोस्तों को, यारों को समझाएं कि भाई आप सिर्फ जुड़िए, पहले सुनिए, क्योंकि जो अजनबी है, जो जानता ही नहीं है, उसको जानने के लिए तो हमें उसको पहले जोड़ना होगा। तो जब तक हम जोड़ेंगे नहीं तब तक वो जुड़ेगा नहीं। और जब आदमी उस श्रृंखला से जुड़ जाता है तब फिर वो समझता है कि नहीं, मैं इसी धर्म से जुड़ा हुआ। साथियों, सोए आदमी को जगाना पड़ता है। जब वो जागता है तो बोलता है मैं तो सोया था। तो इसी प्रकार हमारी जो समाज है एक सोई हुई समाज है, और इस सोई समाज को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब जगाने का एक प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास सफल होगा, क्योंकि आज देश के 37 राज्यों में यह प्रयास सफल हुआ। और हमारे जितने भी वक्तागण साथी हैं, आरबीएम के संगठन को एक देश का सबसे अच्छा एक संघ के रूप में माना जा रहा है, और इसका संदेश पूरे देश में फैल चुका है। साथियों, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, और जितने भी साथी है, ऐसा नहीं है, सभी लोग अपने अपने साथियों को बोलते हैं। रहा सवाल, मैं साहब ने हमें आदेश दिया था कि बुद्ध जयंती में धम्म दान करना चाहिए, क्योंकि यह हमारा एक संघ है। और मैं छत्तीसगढ़ के जुड़े हुए सभी साथियों से अपील करूंगा, और अपील के साथ साथ यह भी कहूंगा कि हम इस संघ से जुड़े हुए एक संघ के सदस्य हैं। तो सदस्य का कर्तव्य बनता है कि जैसा ऊपर से आदेश होता है उस आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए हमें पूरी ईमानदारी से, चूंकि व्हाट्सएप में खाता नंबर भी दिया गया है, आप डायरेक्ट जो आपकी स्वेच्छा है डायरेक्ट डाल सकते हैं, या हम सब मिल करके एक साथ डाल करके सबके नाम से व्हाट्सएप कर देंगे, तो किसी प्रकार का उसमें ये ना हो। और हमें धम्म दान करना चाहिए, क्योंकि धम्म दान करने से ही उस संघ में बहुत सारी परेशानियां आती है, वो परेशानियां ना होकर के संघ का कार्य बहुत सुचारू रूप से चलेगा। साथियों, इस चीज को हमें अक्षरशः पालन करना चाहिए। आज उड़ीसा का एक, मेरे को आज शशि मैडम ने बहुत अच्छी बात कही कि सर, उड़ीसा के गरीब साथी लोगों ने
थोड़ा 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 करके सबने दिया। तो ये मैं उड़ीसा के साथियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने समर्पण की भावना दिखाई, और ऐसे भी देश के सभी साथियों ने जो जिम्मेदार साथी है उन्होंने धम्मदान किया है। मैं भी अपील करता हूं कि आप भी और अपने साथियों को एक साथ इकट्ठा करके भी दे सकते हैं, खाते में डाल सकते हैं, या थोड़ा थोड़ा करके भी डायरेक्ट, आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल नंबर पे डाल सकते हैं, खाते में डाल सकते हैं, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, धम्म दान करना अति अनिवार्य है, क्योंकि बाबा साहब ने और हमारे संत गुरु महापुरुषों ने हमें एक यही मार्ग बताया है कि हमें संघ को चलाने के लिए थोड़ा सा धम्म दान करना अनिवार्य है। ये बहुत पवित्र काम है, क्योंकि हम इस संघ से जुड़े हैं, इस संघ के हम एक पदाधिकारी हैं, इस संघ की वजह से हमारा वजूद है, हमारी इज्जत है। हम जहाँ भी जाते हैं तो हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संयोजक, सह संयोजक, जिला अध्यक्ष, इस तरह से बता करके हम अपना पद का गरिमा बढ़ाते हैं। तो साथियों, मैं चूंकि आज के विषय पर उतना ज्यादा बात इसलिए नहीं किया क्योंकि विषयांतर बातें 2 दिन से चल रही है। मैं सिर्फ संघ को महासंघ बनाने के लिए हमको प्रयास करते रहना है, और हमें अपने राष्ट्रीय कार्यालय से जो आदेश मिलता है, जो संदेश मिलता है, उसको हमारे साथियों तक फैलाना है। आज लॉकडाउन का समय है, बाहर ज्यादा घूम नहीं सकते, मोबाइल का साधन, व्हाट्सएप का साधन, फेसबुक का साधन है, इससे कई लोगों तक पहुंचा जा सकता है, और फोन से हम कम से 40-50 लोगों को बात कर सकते हैं। भले वो जुड़े ना जुड़े, वो उसका भी सोच है, लेकिन हमने उसके दिमाग में ये बात डाल दिया है कि आज कार्यक्रम है, वेबिनार है, आपको जुड़ना है। हो सकता है कि वो कोई परेशानी में है, हो सकता है किसी काम में फंसा है, कुछ लोग पर बहुत सारी दिक्कतें जो कामकाजी लोगों को होती है, लेकिन ये बात सत्य है कि हमारा राष्ट्रीय कार्यालय मजबूत है। जब तक हमारा राष्ट्रीय कार्यालय मजबूत है तो हम लोग जरूर इस कार्यक्रम में जुड़कर इस भगवान बुद्ध के धम्म को लोगों तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, हमारा जो स्तंभ है, जो मुख्य कार्यालय है, उसको चलाने के लिए हमें धम्मदान के रूप में जितना हो सकता है उतना सहयोग करना चाहिए। मैं, चूंकि समय मेरा हो गया है, शायद संचालन महोदय, संचालिका महोदय मुझे बोलने का इशारा कर रही है, मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय काशी राम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय विजय बौद्ध जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश संयोजक छत्तीसगढ़ से। आपने अपना दुख व्यक्त किया। सब्जेक्ट पे सभी बोलते हैं, लेकिन आपने जिस मुद्दों को लेके बात किया वो वाकई में बहुत जरूरी है। हमारा संघ तब तक ही चलेगा, तब तक चलता है और बहुत अच्छे से चलेगा जब तक हम उसको आर्थिक मदद न करें। और धम्म प्रकाश भारतीय जो हमारे बड़े भाई जी हैं, उन्होंने जो सपना देखा वो सपना हमारा सबका अपना एक सपना होना चाहिए, सिर्फ उनका अकेले का नहीं होना चाहिए। हमको सबको सहयोग करना चाहिए। इस बात की ओर आपने ध्यान दिया और आपने बहुत अच्छी बातों को रखा कि आपको सिर्फ संघ को महासंघ बनाने की ओर हमको अग्रसर होना है। ऐसी तरह महत्वपूर्ण बातों के साथ आपने अपने वक्तव्य को दिए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। इसके बाद हमारे साथ जो विशिष्ट अतिथि में माननीय तपोस हवलदार पश्चिम बंगाल से जुड़े होंगे। सुभाष रायदास जी का फोन आया था कि वहां पे मौसम थोड़ा सा खराब है, अगर फिर भी अगर वो बोल सकते हैं तो अपना हाथ खड़ा कर देंगे। विनोद बाबू और माननीय राम प्रसाद बौद्ध, प्रदेश संयोजक झारखंड से। आप अगर जुड़े हो तो प्लीज आप हैंड रेस कर दीजिए, और नहीं तो फिर मैं मुख्य वक्ता जी माननीय जगदीश चंद्र बौद्ध, प्रदेश संयोजक हरियाणा जी को आमंत्रित करूंगी। माननीय राम प्रसाद बौद्ध जी, प्रदेश संयोजक झारखंड से। नहीं है मैडम, नेटवर्क वीक होने के कारण नहीं जुड़ पा रहे हैं सर वो। जी जी जी। विनोद बाबू, माननीय विनोद बाबू अगर जुड़े हो तो।
नहीं मैम, जुड़े नहीं है वो। अच्छा, तपोत हवलदार जी जुड़े हैं पश्चिम बंगाल से। जी नहीं मैम। मैं मुख्य वक्ता के रूप में माननीय जगदीश चंद्र बोध प्रदेश संयोजक हरियाणा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। माननीय जगदीश चंद्र बोध जी। जुड़े हैं क्या माइक सर? अनम्यूट कर लीजिए साहब। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही सर, आवाज आ रही है। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय। जी तथागत बुद्ध जी को नमन करते हुए बोधिसत्व बाबा साहब भारत रत्न जी को कोटि कोटि नमन करते हुए वो आज के वेबिनार में जुड़े सभी 7 राज्यों के संयोजक व सभी उपासक उपासिका और आज की संचालिका उपासिका रीता बोध जी, संगठन सचिव महिला विंग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा व राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी, आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जैसे कि आज के विषय पर मेरे को मौका दिया आपने बोलने का, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। विषय विश्व शांति दिवस एवं बुद्ध जयंती पर चर्चा। प्रिय साथियों, मैं जितना अपने आप को समझा पाया हूँ या समझ में आया है, मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ अपने विचार। इस पृथ्वी पर तरह तरह के जीवों की उत्पत्ति हुई है, हमारी भी मानव जाति में पैदाइश हुई। हर जीव की तरह हम सभी संसारिक जीवन जी रहे हैं और एक दिन संसार के नियम अनुसार हमारा जीवन भी पूरा हो जाएगा। इसी महत्व को जानकर समझकर हमें कार्य करना चाहिए। शुरू से ही संसार में मानव को मानव ने बहुत कष्ट पहुंचाया। मानव जाति में जन्मे संतों महापुरुषों ने इसी बात को समझकर संसार को समझाने की कोशिश की, ताकि बिना ज्ञान के जो मानव को मानव नहीं समझते उनसे कैसे बचा जाए। महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलकर एक दूसरे की सहायता करें, प्रज्ञा जगाकर दूसरों को भी इस मार्ग पर लगाकर संसार का कल्याण करें, तभी विश्व में शांति स्थापित होगी। यही तथागत बुद्ध जयंती का महत्व होगा। प्रज्ञाशील समाधि का मार्ग अपनाकर अपना खुद का कल्याण करें और मानव जाति के इसी लोगों को इसी मार्ग पर लगाएं, ताकि उनका भी कल्याण हो। आज के युग के महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी चतर छाया से जिन्होंने बुद्ध तथागत बुद्ध जी को समझकर इस कल्याणकारी संसार के नियमन मतलब जो कल्याण किया है, आज जिसके कारण से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूँ कि जो भी आज मैं बोल रहा हूँ या हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा या इस देश के जो हमारे दबे कुचले लोग, जिन लोगों के लिए बाबा साहब ने एक दीपक जलाया, हमें रोशनी दी, अगर बाबा साहब ना होते तो हम क्या होते। अगर इसी बात को हम समझ लेते हैं तो कुदरती तौर पे हम मानव जाति, आज मैं हूँ, मैं कुछ जान सकता हूँ और जान करके इस मार्ग पर चलकर खुद भी शांति पा सकता हूँ। और अगर ये सच्चाई में यही सच्चा रास्ता मानव जाति का है, तो हमें इस देश के लोगों को समझाकर इस मार्ग पर लाने का प्रयास अगर हम करते हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग बचता ही नहीं है। जी तो सभी रहे हैं, हर जीव भी संसार में जी रहा है, लेकिन जो मेरे दिल की धड़कन, जो हमारे दिलों की धड़कन, बाबा साहब की आवाज अंदर से आती है कि अगर बाबा साहब ना होते तो आज हम क्या होते। क्या हम बाबा साहब को समझ पाए? क्या समझकर उस मार्ग पर चल रहे हैं? और मैं धन्य हूं जो आज
सारी अपनी अवधि, हमारी 67 साल की आयु हो गई है। जन्म से भटक रहे थे। बाबा साहब की जो हम शिक्षा प्राप्त की, सर्विस की, लेकिन फिर भी दिल में तड़पन थी कि शायद कुछ अधूरा है, और उसको समझकर कोई किताब हमारे हाथ लगी और सबसे बड़ा एक कल्याणकारी जो मार्ग, जो संगठन हमें मिला, सच्ची श्रद्धा के साथ मैं अनुपालना कर रहा हूं और महसूस करता हूं कि जो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा संस्थापक और जितने जो कार्यकार ने इस मार्ग पर चलकर हमारे को मार्गदर्शन कर रही है और हमें जगा रही है और हमें जगा करके अगला रास्ता तय करने की कोशिश कर रही है। इससे अच्छा रास्ता कोई दिखाई नहीं पड़ा और ना ही कोई होगा। ये मैं सच्ची आत्मा के साथ बोल रहा हूँ, सच्चे दिल से बोल रहा हूँ। और हमें जो रात दिन एक्सरसाइज जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से रात दिन उनके चिंतन से करवाई जा रही है, हम सब मिलकर इस मार्ग पर चलें और अपना भी कल्याण करें, अपने देशवासियों का भी कल्याण करें। और यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि जब तक हम इस मार्ग पे नहीं चलेंगे, आने वाली पीढ़ियां, हमारा तो जो कुछ भी दिखाई पड़ा हो रहा है और जो आने वाला वक्त है जो दिखाई पड़ रहा है, उसके बावजूद भी अगर हम इस समय ना जाके और जो मैं कर सकता हूँ ना किया, तो मेरी आने वाली औलाद भी गुलाम होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी रास्ते पे चल के इन सारी बातों को सोच करके मैं अपने खुद के लिए और अपने भारतवर्ष के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ, आओ मिलकर हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जुड़े और इसको महासंघ का रूप धारण करें। यही हमारी सच्ची श्रद्धा होगी और इस मार्ग पर चलकर हम एक समुद्र बनकर, जो कभी समुद्र सूखता नहीं है, जो तथागत बुद्ध जी का मार्ग है, जो बाबा साहब ने 3 ग्रंथ दिए हैं, आओ हम ये रात दिन उसमें जाकर के चिंतन करें और अपने लोगों को, किसी की कोई गलती नहीं है, किसी को मौका नहीं मिल रहा, आओ हम उनको मौका दें, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जुड़े और जैसा कहें वैसा चले, तभी उनका भी कल्याण होगा, मेरा भी कल्याण होगा। यही सच्ची श्रद्धा हमारे जीवन की है और इसके अलावा कुछ नहीं बनता। जैसा मार्ग हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जितने विद्वान लोग लगे हुए हैं, आओ हम इनके साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके इस रास्ते पे चले, ताकि हमारा भी जीवन और हमारे आने वाले संतानों का भी जीवन सफल हो सके और मानव जाति का कल्याण हो सके। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद जगदीश चंद्र बौद्ध जी, आपने कम समय में बहुत अच्छी बातों को रखा और कामना किया है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या बचाए, क्या दे उनके लिए आपने चिंता दी है। तो इसके लिए मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगी। जुल्म इतना बुरा नहीं है जितनी बुरी खामोशी है, जुल्म इतना बुरा नहीं है जितनी बुरी खामोशी है, बोलना सीख जाओ वरना पीढ़ियां गूंगी रह जाएगी। अक्सर मैं इस चीज को बोलती हूँ, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं, धम्म का ज्ञान किसी को देंगे नहीं, अपनी पीढ़ियों को बताएंगे नहीं, तो हमारी पीढ़ियां कैसे जानेंगी। और उस पीढ़ियों को जगाने के लिए, हमारे आने वाली औलादों के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, हमारे बड़े भाई संस्थापक धम्म प्रकाश जी जो है, जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि पूरे भारत को हम बौद्धमय बनाएंगे, और इसके लिए आप जैसे हम सब कंधे से कंधा मिलाकर इसके लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, वो वाकई में एक न एक दिन हमारे लिए वो जो सपना हम देखे वो साकार होगा। और इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आपने कम शब्दों में बहुत सारी बातों को रखा। पुनः धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। इसके बाद हमारे साथ अगर जुड़े हैं, एक बार फिर बुलाना चाहूंगी मैं नेटवर्क खराब होने की वजह से बाकी जो हमारे विशिष्ट अतिथि थे, हमारे सम्मानीय सदस्य थे, वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो मैं सीधे लेके चलती हूँ आज के अध्यक्षता भाषण के लिए। अध्यक्षता के लिए जो आज के अध्यक्षता करेंगे माननीय के बौद्ध जी, मैं बड़े ही सम्मान साथ उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। के बौद्ध जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बिहार से। क्योंकि जो हमारे सम्मानीय सदस्य थे वो किसी कारणवश मौसम के खराबी की वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनका नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है। तो मैं सीधे आज की अध्यक्षता कर रहे हैं सम्मानीय के बौद्ध जी को बड़े ही सम्मान साथ आमंत्रित करना चाह रही हूँ मैं कि वे आए और जो विषय है विषय पे वे अपनी चर्चा रखें। आवाज जा रही है? जी जी साहब, आवाज आ रही है। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी।
विश्वविख्यात तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी एवं समस्त भाइयों एवं बहनों को जय भीम नमो बुद्धाय। अब आज जो विषय है विश्व शांति दिवस एवं बुद्ध जयंती पर चर्चा, इस पर हम थोड़ा सा लीक से हटकर बोलेंगे। जो नॉर्मल बात चलती है उसे थोड़ा सा हम हट के बोलेंगे। अगर बुद्ध को समझना है तो दो अक्षर का फर्क है, एक है का, एक है को। बुद्ध को मानना अलग है और बुद्ध का मानना अलग है। यहां से स्टार्ट करें। बुद्ध को मानना अलग है, बुद्ध का मानना अलग है। उदाहरण देते हैं, डॉक्टर बहुत एक्सपर्ट है, लाखों मरीज को ठीक किया। अगर और आगे मरीज आता है तो डॉक्टर का नाम लेगा कि उसका लिखा हुआ दवाई खाएगा तब ठीक होगा। स्वाभाविक है कि कितने महान डॉक्टर हो, उनका नाम लेने से बीमारी ठीक होने वाला नहीं है। हाँ, उस डॉक्टर का लिखा हुआ दवाई खाने से बीमारी ठीक होगी। तो बुद्धा जो है वो साइकोलॉजिकल डॉक्टर थे और ओल्डेस्ट मोस्ट ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर सबसे पहला अगर कोई क्रांतिकारी हुए हैं, वैचारिक क्रांति किए हैं, वो महामना सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। अभी परंपरा के अनुसार हम लोग उनको बना दिए भगवान और उसके बाद आरती उतारने लग गए, है ना, अगरबत्ती जलाने लग गए, मोमबत्ती जलाने लग गए और इसे में हम लोग संतुष्ट हो गए। संतुष्टि का करेक्टर है, संतुष्ट हो जा रहे हैं। इसीलिए दो खंड हुआ बेसिकली, हीनयान और महायान। हीनयान जो ओरिजिनल बुद्ध को मानने वाले, हीनयान, हीन मतलब छोटा और महान मतलब बड़ा। तो अधिसंख्यक लोग महायान में चले। क्यों? कि नमन करना बहुत आसान है, फूल पत्ती चढ़ाना बहुत आसान है, लड्डू चढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन उनके कहां को करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हीनयान मतलब जो एक्चुअली बुद्ध को जो बुद्ध का मानने वाले थे वो हीनयान हो गए और जो बुद्ध को मानने वाले थे वो महायान हो गए। इसलिए हम यहां फर्क करना पड़ेगा। इसके बाद आज के दिन मतलब जो बुद्ध जयंती जो मनाया गया है, इनको विश्व शांति दिवस मनाया गया। तो विश्व शांति दिवस क्यों? इसलिए कि ये शांति के प्रतीक माने गए हैं दुनिया में, इसलिए विश्व शांति दिवस भी इनको, इस डेट को, बुद्ध पूर्णिमा को या बैसाख पूर्णिमा को विश्व शांति दिवस भी इसीलिए बोला गया, ताल में जोड़ा हुआ है। अब रह गया कि शांति आएगी कैसे। थोड़ा सा हम बोल रहे हैं कि शांति आएगी कैसे, सुन रहे हैं। तो शांति के कुछ शर्त हैं, हम लोग उसको समझ नहीं रहे हैं। शांति के 4 शर्त हमने ढूंढा और हम सब लोग जानते हैं। शांति के 4 शर्त, पहला समता होनी चाहिए, दूसरा स्वतंत्रता होनी चाहिए, और तीसरा बंधुत्व का होना चाहिए रिश्ता, और चौथा लास्ट न्याय होना चाहिए। जब तक ये 4 चीजें नहीं होगी, ना परिवार में समता होगा, ना मोहल्ले में समता होगा, ना देश में होगा, ना विश्व में। तो यहाँ सबसे छोटा यूनिट परिवार होता है। परिवार से ही हम शुरू करें अगर हम सुधारना चाहते हैं तो। नहीं तो आना है, जैसे रटना है, मंत्रोच्चारण करना है, उसका चला जाना है, ये औपचारिकता है। ये भी होना चाहिए, हमें नहीं करेंगे, नहीं होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। लेकिन इसके अलावे हमें सबसे बड़ी बात है, जो धम्म बोलते हैं उसको हम समझने के लिए लोग बताते हैं कि धम्म मतलब जोड़ना। बुद्धं शरणं गच्छामि मतलब बुद्धि के शरण में जाना, बुद्धि के शरण में जाना। धम्मं मतलब कुदरती नियम को मानना, कुदरती नियम, स्वाभाविक नियम। तो स्वाभाविक नियम क्या है? एक आदमी का रिश्ता दूसरे आदमी से समता के आधार पर होनी चाहिए। धर्म मतलब व्यवस्था, समझने के लिए हम बता रहे हैं।
धर्म धर्म बोल करके लोग हौवा बना दिया। धर्म का मतलब सिस्टम। व्हाट इज रिलीजन? आर्ट ऑफ लिविंग, मतलब जीवन जीने का तरीका। तरीका सिस्टम है। अब संस्कृति देखो, समाज में जो हमारा, इसमें 2 ही लाइन हम बोलेंगे, क्लियर हो जाएगा। पहला नंबर है कि बिना जाति का कोई हिंदू हो नहीं सकता, खत्म। और कोई भी 2 जाति आपस में बराबर हो नहीं सकता, या तो ऊंचा होगा या नीचा होगा, विषमता ही विषमता होगा। और विषमता का सोचिए जरा सा, बिना विष मतलब जहर, बिना विष लिखे हुए आप विषमता शब्द लिख ही नहीं सकते। इसका मतलब कि कोई भी 2 जाति पोषण होता है। इसलिए दोष है, दोष कहां है? सिस्टम में दोष, व्यक्ति दोषी नहीं। एक ही माँ बाप का लड़का, एक लड़का मेडिकल कॉलेज में गया तो मेडिकल कॉलेज सिलेबस पढ़ेगा तो डॉक्टर बन जाएगा, वही माँ बाप का दूसरा नहीं है। सिलेबस में महानता है, सिलेबस ही हमारा गड़बड़ है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमें सिलेबस को सुधारना। ये जो क्लास हो रहा है अभी, ये सिलेबस सुधारने के लिए हो रहा है, ये व्यक्ति सुधारने के लिए हो रहा है। और ये भी मैं बता दूं बहुत कड़वा सत्य कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं सुधार सकता। सुधारना स्वयं का होता है, दूसरा कोई सुधार नहीं सकता। बुद्ध किसी को सुधारे नहीं, वो बताते गए भाई कि अगर सुधारना चाहते हो तो ये रास्ता, जहां हो वहां हो तो रास्ता। तो ये जो है बुद्ध का जो विचारधारा है, बुद्ध का जो व्यवस्था है, ये हमें प्रस्थापित करने के लिए ही ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बना है और ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन उसका भी एक तरीका अपनाएं, जो हम 95 से कर रहे हैं, व्यवहारिक रूप से हम कर रहे हैं। हम इसीलिए हमने बनाया कि बुद्ध गौतम के नाम, बुधवार के शाम देश के हर गांव में सामूहिक वंदना काम। अब कल्पना करते जरा सा, एक मंच पर तो कुछ लोग आ रहे हैं, ठीक है, जितने लोग यहाँ आ रहे हैं वो भी मोहल्ले में नहीं बात कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सिस्टम नहीं है, व्यक्ति दोषी नहीं है, सिस्टम ही नहीं। जैसे मुसलमान भाई का लीजिए, किसी भी पद पेशा में हो, कोई भी पोस्ट में हो या कोई काम धंधा करता हो, शुक्रवार को मिल लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अल्लाह शुक्रवार को मस्जिद में आता है, लेकिन एक सिस्टम बना लिया, अल्लाह के नाम पर मोहल्ला के लोग मिलते हैं। एक टाइम टेबल रखा गया इसलिए कि गरीब अमीर एक साथ बैठ सके, पढ़ा लिखा अनपढ़ एक साथ बैठ सके। सिस्टम बोल रहे हैं, और ये सिस्टम बन गया और एक साथ नमाज पढ़ते, एक लाइन में खड़े होते हैं। देखिए एकता का कारण है। लेकिन इधर जाइए मंदिर में, अगर 10 आदमी में तो भी भगदड़, वहां 1000 आदमी लाइन में खड़े रहते हैं, भगदड़ नहीं होता। सिस्टम, हम किसी को दोषी नहीं मान रहे, वो सब है, उनकी महानता नहीं है, वो गड़बड़ है, उसकी महानता नहीं, सिस्टम। इसलिए सिस्टम ही आदमी को आदमी बनाएगा, नहीं तो पशुवत तो है ही बेसिकली। इसीलिए बहुत स्पष्ट बोलना चाहते हैं कि जितने लोग हम लोग जुड़े हुए हैं इस संगठन से, उतने ही लोग अगर अपने अपने मोहल्ले में, और ठीक है अभी लॉकडाउन है, हम कहते हैं परिवार में, हम तो छोटा, सबसे छोटा यूनिट हम परिवार को मानते हैं। और पहला ऐसे भी हम लोग जानते हैं, डटे हुए हैं, क्या प्राइमरी पाठशाला परिवार होता है। परिवार में भी पति पत्नी एक साथ भोजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ लिखे तो थोड़ा कहने लगे, हमारे चाचा मामा तो नहीं कर रहे अभी, बाबूजी हमारे माँ तो कभी जीवन भर साथ नहीं खाए, दोनों दुनिया से चले गए। तो इस तरह से हम खिलाए हैं। हमारी बड़ी बहन, हमसे 12 साल बड़ी बहन, वो हमारे साथ खाने लिए तैयार नहीं थी, नहीं तू खा लो तो खाएंगे। हमने उनको कहा नहीं, हमने आगे खाएंगे नहीं पीछे खाएंगे, साथ में खाएंगे। ये छोटा छोटा चीज बता रहे हैं, सिस्टम। उसी को कल्चर बोल दीजिए, संस्कृति बोल दीजिए, लेकिन सिस्टम समझ, सिस्टम हम लोग नहीं फॉलो कर रहे। हम इधर अच्छा बोल देंगे, लेकिन घर में जाएंगे तो हम पहले कहें, मर्द हैं तो हम पहले खाएंगे। क्यों पहले खाएंगे? यही तो बदमाशी शुरू होती है परिवार में, जो बदमाशी परिवार में यही तो शुरू होती है। हम कहते एक साथ बैठ के खाओ भाई,
माँ है, भाई है, बहन है, बीवी है, बच्चा है, बेटा जो भी है, जितना एक टाइम कम से कम सिस्टम को, रात का भोजन एक साथ, हमें बनाए हुए सिलेबस, हम सिलेबस बनाए मोहल्ले के लिए सिलेबस है। मोहल्ले में है कि एक साथ बुद्ध बनना होनी, जैसे अभी हम लोग जूम पर एक साथ कर रहे हैं, भले बात आवाज हड़बड़ गड़बड़ होता है जो चलेगा, लेकिन कम से कम सभी लोग तो हुआ कि हम एक साथ गा रहे हैं, चलेगा, इतना चलेगा। तो ये मोहल्ले में हो गया क्या, मीटिंग टुगेदर, और परिवार में जाइए ईटिंग टुगेदर। ईटिंग टुगेदर जब तक नहीं करेंगे समुदाय कैसे? बाप अपने को सीनियर समझ रहा है, बेटा अपने को जूनियर समझ रहा है, वो बाप बूढ़े हो जाएंगे और बच्चा जवान हो जाएगा तो फिर वो बाप को नहीं लगाएगा, इसलिए कि पहले से लगाने का आदत नहीं है। बहुत छोटा छोटा बहुत कड़वा चीज बता रहे हैं, जब तक परिवार में नहीं सुधार होगा समाज कैसे सुधरे? इसलिए हमें बहुत चीज समझना पड़ेगा इसका। हाँ, एक और चीज बताते हैं, क्लास। क्लास पर हम एक स्लोगन बनाए हैं कि बिना क्लास का कल्चर न बन सकता है, न बदल सकता है, न सुधर सकता है। क्लास बहुत जरूरी। अभी क्या हो रहा है, क्लास हो रहा है, ये क्लास ही तो हो रहा है, ये जरूरी है, नहीं तो इसके बिना कोई भी कल्चर न बन सकता है, न बदल सकता है, न सुधर सकता है। ब्राह्मण का कल्चर दिया कि मर्द पहले खाएगा औरत बाद में, उतने नहीं है। माँ जन्म देती है तो हमारे देवी देवता हो गई, देवी हो गई माँ, तो हमें नहीं पूजना चाहिए उनको, लेकिन उल्टे माँ ही पूजती है। क्या एक त्योहार है, पता नहीं सब इंडिया में है कि नहीं, बिहार में है, ज्योतिया। ज्योतिया क्या है कि माँ बेटे के लिए उपवास करती है। बताइए, उल्टा खोपड़ी उल्टा हो गया कि नहीं होगी? अरे बेटा को देखा ना, माँ के नाम पर उपवास करना, क्योंकि वो जन्म दी है, लेकिन खोपड़ी उल्टा कर दिया। क्या माँ ही उपवास करती? क्यों? माँ नारी है, माँ हुआ तो क्या हुआ, नारी है। अब बेटा बेटी के लिए नहीं करते, ये देखिए फर्क देखिए, बेटी है उसके लिए नहीं करते, बेटा के लिए करते। ये बीमारी है, कल्चरल डिफेक्ट है। एक मुस्लिम, मैं बता देता हूं, एक मुस्लिम भाई हमको बताए, ट्रेन जर्नी में मिल गए थे, अच्छा से बातचीत हुई, वो बताया कि आपका जो, हाँ आपके महिलाएं कभी भी स्वस्थ बच्चा पैदा नहीं कर सकते। देखिए हमको बड़ा अटपटा लगा, हम ऐसा क्यों बोलते भाई, रहस्य बताओ हमको। तो रहस्य बताया, कहने कि आपका कल्चर डिफेक्टिव। हम क्या कल्चर डिफेक्टिव है, एक घटना सुना देते हैं तो बहुत मार्मिक भी है और बहुत प्रेरक भी हो। वो बताया कि हम लोगों सिस्टम क्या है, हम सिस्टम यह है कि जो नई नई बहू रहेगी वो सबको खिला लेगी तब खाए, यह है, सब लोग जानते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी सिस्टम है। अब इसमें क्या डिफेक्ट है, देखिए, वो नई नई आई है, साल 6 महीना साल भर हुई है उसको यहाँ, और सबसे जूनियर है, तो सीनियर जो है उसका जो गोतनी कहते हैं, या सीनियर जो उनका जेठानी है, वो भी निश्चित बैठी रही। छोटी वाली को ड्यूटी है कि खाना बनाना भी है, और सास को, ससुर को, देवर को, ननद को, पति को, जितना भी बच्चा बुच्ची है सबको खिलाने के बाद वो खाएगी। अब वही मुस्लिम भाई बताया कि अब सोचिए जरा सा कि खाना खिलाते खिलाते ऐसा भी तो हो सकता है खाना खत्म हो जाए, और नई नई है, साल भर 1.5 साल हुई है, वो प्रेग्नेंट भी है ना, और उसको 2 भोजन की जरूरत है। देखिए बहुत कड़वा जी बता रहे हैं, उस महिला को प्रेगनेंसी स्टेज में 2 भोजन की जरूरत है, एक शरीर के लिए, एक बच्चे के लिए, और उसको सिंगल भोजन भी गायब हो जाता। खिलाते खिलाते 10 बज गया, अब क्या बनाएगी, क्या खाएगी, तो क्या करेगी, 1 गिलास पानी पिएगी और सो जाएगी। अब बताइए वो जो बच्चा पैदा होगा मरियल होगा कि दारा सिंह होगा, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या वो महिला जिम्मेवार है? नहीं, उसको तो परंपरा निभा रहे हैं, कल्चर के अनुसार काम कर रहे हैं कि खिला रहे हैं सबको, तो उस वक्त खा रहे हैं। क्या सास दोषी है? नहीं, उसको देखने नहीं कि बहू क्या कर रही नहीं कर रही, उसके लिए बच भी रहा है कि नहीं बचा, सिस्टम नहीं है। लेकिन यही अगर सभी महिलाएं एक साथ खाती, ध्यान दीजिए, अगर बड़ा परिवार है तो सभी महिलाएं एक साथ खाती, सास ननद गोतनी सब एक साथ खाती, तो देखते ना कि इसके थाली में कितना है, कितना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। लेकिन हम लोग को मतलब नहीं, चला रहा है, भेड़ माफी चला रहा है। हम लोग खोपड़ी कम इस्तेमाल करते हैं, आंख इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसे किया तो हम भी ऐसे करें, वो ऐसे किया तो हम भी ऐसे करें, बस। तो इसी में बुद्ध का जो विचारधारा हो रहा है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट उनका है कि नहीं, सोचो। हम तो बताते हैं कि कोई भी लिखे 100 समस्या लेके आए, हम एक कारण बताएंगे कि हम सोचते नहीं। और अगर पूछे कि सोचते क्यों नहीं है, क्योंकि हम मिलते नहीं। एक एक शब्द का जवाब, मिलते क्यों नहीं है, क्योंकि मिलने का टाइम टेबल नहीं। सिंपल बात है, कोई दोषी नहीं, सिस्टम नहीं है। इसलिए ये जो हमने बनाया बुद्ध गौतम
उत्सव के नाम बुधवार के शाम समाज में मिलना का, सप्ताह का एक शाम समाज का हकदार, सामाजिक कल्याण हकदार होंगे। 4 ब में आदमी बंद है, ब से बीबी, ब से बच्चा, ब से बीमारी और ब से बिल्डिंग, यही 4 में तो बंद है आदमी, चाहे प्यून हो चाहे कमिश्नर हो, चाहे लेबर हो चाहे कंट्रैक्टर हो, लेकिन यही 4 में बंद हो गया। और यही विडंबना है, यही कारण है कि हम लोग दुर्गति तय है, आज नहीं। जो सिस्टम ब्राह्मण का बनाया हुआ है 1000 साल 2000 साल बाद भी नहीं सुधरेगा, 100 साल 2 साल में कैसे हो जाएगा। इसलिए हमें टोटल परिवर्तन करना है, और केवल थ्योरी में नहीं। थ्योरी में सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो हम कहीं नहीं, आप सोचिए। हम नहीं कह रहे हमारा बात मान, बुद्ध भी थोड़े बोलेंगे हमारा बात मान, बुद्ध खुद बोलेगी हम कह रहे हैं इसलिए मत मान। तो उसी तरह से हम बोलते हैं एक काम सोचना, सा से सोचना होगा, हाँ उसके पहले सुनना होगा। हम कोई कोटेशन बताता है 4 गो 5 गो सा हमने इकट्ठा किया, सा से सुनना होगा। अभी जितने लोग हैं वो सुन रहे हैं, सा से सुनना होगा और सा से समझना होगा। अगर कोई समझेंगे नहीं तो फिर सोचेंगे कैसे। इसलिए सा से सुनना होगा, सा से समझना होगा और तब सा से सोचना होगा। जब जो सोच लेगा दुनिया का कोई शक्ति उसको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। सब देखिए, जो सोच लेगा दुनिया का कोई शक्ति उसको आगे बढ़ने विकास से रोक नहीं सकता। बुद्धा ने सोचा सुधर गए, सोचना शर्त है। जो सोचेगा दुनिया में सोचा है वही सुधरा। बुद्धा ने सोचा सुधर गए। हालांकि बहुत जगह गए शिक्षक के पास में, तो बहुत जगह गए, लिए सबसे कुछ लिए, लेकिन अपना विचार पर ये ओरिजिनल। उसी तरह से अंबेडकर सोचे सुधर गए, ज्योतिबा फूले सोचे सुधर गए, रैदास सोचे सुधर गए। जितने भी महापुरुष हमारा है सुधरे हुए, मतलब जो प्रचारक हुए हैं और क्रांति किए हैं, उनका शर्त यही था कि खुद सोचे, और जो सोचे सुधर गए। अब सुधर गए तो उनकी महानता की सुधार दिए। इसलिए सा से सुनना, सा से सोचना, सा से समझना, सुनना, समझना, सोचना, सुधरना, और जो सुधर जाएंगे वही सुधार सकते। तो इसलिए करके बहुत कड़वा चीज है क्लास, थोड़ा हमको, लेकिन क्या स्पष्ट बोलना पड़ेगा ना, नहीं बोलेंगे तो दिमाग में घुसेगा ही नहीं। हमारे तो ऐसे ही हार्ड है, हम भी जोर से बोलते भी हैं, जोर से। खैर, तो हमें बता रहे थे समता। देखिए पानी कब अस्थिर होगा, जब लेवल बराबर आ जाएगा तब अस्थिर होगा। उसी तरह से समाज में समता तभी स्थापित होगा जब हम लोग मानसिकता लेवल बराबर, हाइट वेट बराबर नहीं होना चाहिए, कलर बराबर नहीं होना है, विचारधारा कि सभी मानव बराबर हैं। लेकिन यहां तो हम बता दिए कि यहां कोई बराबर है ही नहीं। तो इसलिए तरह से बंधुत्व, देखिए बंधुत्व क्या है भाई साहब। जैसे एक अनजान आदमी आए, एक अनजान आदमी आएंगे, उसको हम कौन सा, अगर हम अपने को उनसे ऊंचा मानते, ध्यान एक उदाहरण देते हैं, हमारे दरवाजे पर आ गया, अब हम उसको ऊंचा माने। दूसरा है कि हम उसको नीचा माने, और तीसरा है कि हम अपने बराबर माने। अगर हम ऊंचा माने, अगर सामने वाले हम ऊंचा माने, तो हम दब्बू हो गए। सामने वाले को बराबर समता हो जाएगा, बंधुत्व हो जाएगा, तो उसका टोन भी बदल जाएगा। अगर हम नीचे मान के बात कर रहे हैं तो हम जी हुजूर करेंगे, हमारे ऊपर मान के बात कर रहे हैं तो अड़ियल से बात करेंगे। लेकिन अगर भाई सब कर रहे हैं तो हम उसको माए, आइए भाई साहब, आइए भाई साहब, बैठिए भाई साहब, बोलेंगे, तमीज से बोलेंगे। तो ये सब चीज है मानसिकता। मानसिकता में ही है। अब इस पर देखिए क्या है, इस पर ये देखिए विचार, 4 को वह हमने इकट्ठा किया है। वह से विचार, विचार मानसिक चीज है, ये दिखाई नहीं देगा। वह से विचार, वह से व्यवहार, और वह से वातावरण, और वह से विकास। अगर विचार में समता आया, मन में अगर समता आया,
तो व्यवहार हमारा समता का होगा। देखिए, विचार, मन में विचार समता का आया तो स्वाभाविक है कि व्यवहार में समता होगा। एक, दूसरा कि जो व्यवहार समता हो जाएगा पड़ोसी से, तो वहां वातावरण भी बहुत स्वस्थ हो जाएगा। जो वातावरण स्वस्थ हो जाएगा तो विकास कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। 4 गो विचार, व्यवहार, वातावरण एंड विकास। तो ये सब चीजें जो है, अब विचार कैसे आएगा, इसके लिए क्लास की जरूरत है। अभी जो क्लास हो रही है इसमें क्या, क्लास में क्या होता है, बोलना ही तो होता है। बोलना किसे बोला जाता है, मीटिंग मतलब क्या होता है, मीटिंग जैसे हम लोग बोलते हैं, मीटिंग मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड। अभी जो मीटिंग हो रही है तो मीटिंग हुआ तब न जाने कि माननीय धर्म प्रकाश भारती जी के मन में क्या है, ऐसे हमको क्या मालूम था। लेकिन मीटिंग हुई, वो बोले, तो जो उनके मन में बैठा हुआ है वो हम सुने, तो हमारे मन में भी नहीं ऐसा होना चाहिए। जितने लोग सुन रहे हैं उनके दिमाग में आ गया नहीं ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब मीटिंग मतलब क्या हुआ, मीटिंग ऑफ माइंड। एक तो उनके माइंड में जो था वो हमारे माइंड में आ गया, और जितने लोग सुन रहे उनके माइंड में गया। तो ये विचार का है, बिना क्लास का विचार नहीं। हम लोग बताए नहीं, हम लोग सोचते क्यों नहीं कि हम लोग मिलते नहीं, अकेले महान है, हर हिंदू अकेला, ये तो झमेला है। और हम बौद्ध भी हो गए तो, लेकिन कल्चर हमारा वही है। राम के जगह हम बुद्ध रटने लग गए, हनुमान के जगह हम अम्बेडकर रटने लग गए। कल्चर तो हमारा वही है। हम हिंदू थे तो जब मर्जी तब जाते थे मंदिर में, अभी बुद्धिस्ट हो गए तो जब मर्जी तो हम जाते हैं बुद्ध विहार में। कल्चर तो वही रह गया। वहां लड्डू पेड़ा चढ़ा देते, यहाँ भी लड्डू पेड़ा चढ़ा रहे हैं, कल्चर तो वही रह गया। वहां भी फूलपत्ती चढ़ा के संतुष्ट, यहाँ भी फूलपत्ती चढ़ा के संतुष्ट। तो कल्चर हमारा वही है। कल्चर बदलना पड़े तो फ्यूचर बदले। कल्चर बदलेंगे तो फ्यूचर बदले, नहीं तो जैसे तैसे रह जाएगा। तो कला चाहिए। अब व्यवहार कैसे होगा, व्यवहार में समता का व्यवहार होगा, वो संस्कृति हमारी होगी। विचार मानसिक चीज है, अब व्यवहार दिखाई देता है। हाथ में हाथ मिलाएंगे तो बराबरी का भाव होगा, गले में गले मिलाएंगे तो और सट जाएंगे। और अगर हम हाथ से किसी का पैर मिलाएंगे तो इसका मतलब हम रिफ्यूजी बन जाएंगे, सरेंडर कर रहे हैं, खत्म, गुलामी के बढ़ती गई। मुसलमान दुनिया में है कि उनका भी जो डिलीवरी होता है तो माँ को दर्द होता है, लेकिन कहाँ कोई बच्चा माँ बाप को पैर छूते। देखिए बहुत कड़वा जी बता रहे हैं, कल्चर है। और हम लोग क्या बताए, अरे माँ बाप पैदा किए तो माँ बाप पैदा, मुसलमान भी तो बच्चे पैदा करते हैं। ये कल्चर क्या है कि हमको विषमता पैदा करना। ब्राह्मण का सोच था कि हमें हर हालत में विषमता पैदा करना, तो विषमता पैदा कर दिया कि राजपूत 60 साल का बुढ़ा है, जाट 60 साल का बुढ़ा है, मराठा 60 साल का बुढ़ा है, और वो ब्राह्मण का 12 साल के लड़के को पैर छू रहा है। ये समता है? सोचना पड़ेगा, विषमता है। तो जहां विश्व, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमें स्पष्ट रूप से अपने परिवार में से सुधार करना पड़ेगा। एक साथ बैठे, कम से कम एक दिन बुधवार को खीर खिचड़ी खाने के बहाने एक साथ बैठे, और कर रहे हैं। अभी फेसबुक पर आप देख सकते हैं, जितना भी अभी 2 दिन इधर हम लोग मीटिंग में रह गए, बुधवार को जो आया था तो आज हम कुछ लोड किए हैं। तो कहने मतलब कि ये पूरे इंडिया में चल रहा है, पूरे इंडिया में लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं कि एक साथ खाओ, एक साथ खा के दिखाओ भाई हम। अच्छा हाँ, जैसे हमारे प्रचारक लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो प्रचार करते हैं दिन रात करें, जितना कैपेसिटी उतना करें, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन जैसे बढ़िया स्कूल में क्या होता है, क्लास होता है तो टीचर होमवर्क देते हैं, तो वैसे हमारे प्रचारक को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जहां आप जाके क्लास लेते हैं वहां होमवर्क दीजिए। क्या होमवर्क दीजिए कि भाई अगले बुधवार के शाम को हमें एक साथ खीर या खिचड़ी जो भी हो उनको एक साथ खा करके हमको फोटो डालो हमको, तभी ना पेपर जज होगा कि खाया कि नहीं खाया। ऐसे बोल देगा हाँ खा लिए, तो प्रूफ बताओ। कॉपी पे जचाएगा, जो स्कूल टीचर के पास जाएगा कॉपी तो ना पता चलेगा कितना ना सही कितना लिखा है नहीं खाए लिखा है, वैसे खा के खाए। ये होमवर्क होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, हम लोग जो जितने प्रचारक हैं वो खिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और परीक्षा ले नहीं रहे हैं। तो जनता लोग जानता है कि परीक्षा नहीं होगा तो हमको किस लिए करना है। ठीक है, जब सिर्फ पूछेगा तो बोलेगा हाँ हाँ ठीक है सुनिए समझ गए हैं, और पूछोगे क्या हम समझाए तो याद नहीं है।
इसलिए बहुत छोटा छोटा चीज है। देखिए मैं बता रहा हूं, का खा गगड़ा बहुत छोटा छोटा अक्षर है और किताबें मोटी मोटी। उसी तरह से बुद्धिमानी भी बहुत छोटा छोटा होगा, लेकिन बुद्धिमान बड़े बड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमने बेवकूफी भी बहुत छोटा छोटा किया है और बेवकूफ बहुत बड़े बड़े हो गए। एक एमबीबीएस डॉक्टर गोबर को गणेश कहता है तो उसका डिग्री वैलिड है कि नहीं वैलिड है? अरे अनपढ़ आदमी गोबर को गणेश कहता है तो चलेगा, वो नहीं जानता चलेगा। लेकिन जो एमबीबीएस सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पढ़ लिया, खून टेस्ट, पखाना टेस्ट, पेशाब टेस्ट सब करके देख लिया, इसके बाद भी शाम को आता है गोबर को गणेश कहता है, क्या वैल्यू डिग्री का? इसका मतलब हम दिमाग लगाने रहे, हम रट रहे हैं, मेडिकल का सिलेबस रट लिया, नौकरी ले लिया, प्रैक्टिस कर रहे, खोपड़ी गिरवी पर है। इसलिए हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ये अब बोलते हैं ना संघं शरणं गच्छामि, रोज रट रहे हैं हम लोग संघं शरणं गच्छामि। वेयर इज संघ? संघ कहाँ है? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? है ही नहीं। सिंपल बात है। इसलिए घर में बनाइए पहले सर, अगर मान लो लॉकडाउन है तो घर में बनाइए, अरे तो मोहल्ला बनाइए। एक चीज मैं बता रहा हूं, देश अगर ये तो विश्व में हम जाएगा ये हम जान रहे हैं। जैसे बुद्ध का विचारधारा गया पूरे विश्व में, बुद्ध ज्ञान में पैदा हुआ विचार और फैला पूरे विश्व में, उसी तरह से ये भी, ये जो कल्चर भी जाएगा विश्व, कोई डाउट नहीं है। हम हिंदी में बुद्ध से बुधवार बोलते हैं और अंग्रेजी में वेडनेसडे होता है और उसको विजडम डे बोलते हैं, विजडम डे। और ये भी, इससे विदेशी लोग भी बहुत प्रभावित हो रहा है। हम 12W इकट्ठा किया अंग्रेजी में, इसी के लिए हम बुद्ध ज्ञान रह रहे हैं, ताकि देश के लोग और विदेश के लोग यहाँ हमको डेली मिल जाते हैं। और ये जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और धर्म प्रकाश साहब से भी हम लोग यही बात हुई थी, बुद्ध की हम बात हुई थी कि भाई अगर करना है तो एक सिलेबस बनाना पड़े। पहले कोई भी चीज, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का पहले सिलेबस बनता, सिलेबस फिर पढ़ाते, टीचर अलग अलग होंगे, प्रोफेसर अलग होंगे, प्रिंसिपल अलग अलग हो जाएंगे, बदलते रहेंगे, ट्रांसफर होते रहेंगे, रिटायर होते रहेंगे, लेकिन सिलेबस फिक्स रहेगा। इसलिए एक मिनिमम सिलेबस हमको बनाना पड़ेगा कि सप्ताह का एक शाम समाज के नाम, और समाज में परिवार के लिए रात का भोजन एक साथ। तो कहने मतलब ये हमारा है कि व्यक्ति से बिल्डिंग बना हुआ है हजारों ईंटा से, लेकिन एक एक ईंटा को बनाना पड़ा था। वैसे समाज बनेगा, दुनिया का, देश का बनेगा, लेकिन एक एक व्यक्ति को हमको बनाना पड़ेगा। व्यक्ति कैसे बनेगा? उसका ट्रेनिंग सेंटर है। ट्रेनिंग सेंटर यही है, एक मीटिंग जो हो रही है ये ट्रेनिंग सेंटर है। जो अटेंड नहीं करेगा वो बन ही नहीं सकता, आज नहीं, उसके खानदान में कभी नहीं। हम तो बोलते हैं कि आप लोग बेवकूफ हो, इसका हमको चिंता नहीं है भाई, आपका खानदान बेवकूफ रह जाएगा, हमको इसका चिंता होता है। इसलिए थोड़ा सुधर जाओ, इस जमाने में, इस उम्र में थोड़ा सुधर जाओ तो अगला जनरेशन पूरा सुधर जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं। लेकिन स्टार्ट तो करना पड़ेगा। अभी देख लीजिए, जैसे शिक्षक ले लीजिए, शिक्षक ले लीजिए कि जिनके पूर्वज बिल्कुल अनपढ़ थे, उनका कोई बेटा आईएएस नहीं बना, लेकिन जो किरानी बन गया था उसका बेटा आईएएस बन गया। इस तरह से मतलब उदाहरण दे रहे हैं। कल्चर बहुत सिंपल बात है, इसमें 1 रुपया खर्च नहीं है, सप्ताह का एक शाम समाज के नाम। लेकिन हाँ, ये किसी की मर्जी नहीं होनी चाहिए। ये बुद्ध के नाम बुधवार, और शाम को हमने रखा इसलिए कि भाई सुबह सुबह तो अगर बुलाएंगे तो लोगों को ड्यूटी है, बच्चा के स्कूल है, महिलाओं को झाड़ू पोछा बर्तन बहुत काम है, हड़बड़ है, छोड़ दो भाई। दोपहर में गड़बड़ है क्योंकि छुट्टी ड्यूटी लेकर छोड़ के नहीं आवेगा, स्कूल छोड़ के नहीं आवेगा, चलो गड़बड़ है, छोड़ दो भाई। शाम को तो स्कूल बंद, कॉलेज बंद, ड्यूटी बंद, बाजार बंद, सब बंद। तो शाम को स्थिर हो जाओ। और 8 से 9 बजे के बीच में इंडिया में लगभग खाना खाते हैं, तो उसी समय जो अपना टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए। उसके पहले लड़का को भी नहीं खाना नहीं मिलेगा, लड़का पढ़ना पढ़ो भी, 8 बजे टाइम है, 8:30 बजे टाइम है तो 8:30 बजे खाना मिलेगा। एक डिसिप्लिन हो जाए। और हम कह नहीं रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम भी 2 भाई हैं, बड़े भाई हैं। जब हम दोनों भाई एक जगह हो जाते हैं, तो जब तक वो नहीं रोटी तोड़ते हैं, हम रोटी नहीं तोड़ते। तो हमको थोड़ा मिलिट्री का भी अनुभव है, हम एयरफोर्स में भी रहे हैं 15 साल, है ना। तो वहाँ बॉस का डिसिप्लिन था, और हम डिसिप्लिन का डी भी नहीं जानते हम लोग। शासन हम चाहते हैं देश में, तो शासन बाद में होता है, पहले अनुशासन होता है। अनु मतलब छोटा छोटा शासन। जो छोटा छोटा शासन करेगा वही देश का शासन कर सकता है। और देश से भी बड़ा शासन समाज का शासन होता है। समाज के लिए देश बना हुआ है, देश समाज के लिए नहीं बना हुआ। समाज के लिए देश बना हुआ है। समाज, सरकार बदलते रहेगी लेकिन समाज हमारा स्थिर है। इसलिए हम लोग, ज्यादा समय हो गया हो
ज्यादा समय नहीं लेंगे हम। अगर समय वो ज्यादा हो रहा हो तो हिंट करिए, हम बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा धारावाहिक चलता रहता है। इसलिए अंत में हम यही कहेंगे, तीन बात बोल देते हैं, एक लाइन, 3 लाइन। पहला, समाज के लिए हम लोग जो है मोहल्ला, समाज मतलब मोहल्ला, गांव या मोहल्ला, और लोग कर रहे हैं। समाज के लिए हमने दिया कि बुधवार के शाम को 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, वो इंपॉर्टेंट, संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बुधवार को इकट्ठा होंगे, ये इंपॉर्टेंट। ये हो गया समाज को। समाज में सिटिंग टुगेदर, और बहाना हो जाएगा कि भाई क्या करते हो, जैसे मुसलमान भाई पूछो क्या करते हो भाई, तो नमाज पढ़ते हैं, सामूहिक नमाज पढ़ते हैं, अच्छी बात है। हमसे पूछेगा बुधवार को क्या किस लिए इकट्ठा हो, तो हम लोग सामूहिक वंदना करते हैं, सिंपल बात। वंदना बहाना होगा, और आपस में मिलने जुलने का आदत लगाना निशाना हो। उसी तरह से आइए परिवार में हम लोग रात का भोजन एक साथ। अगर कोई बाथरूम गया हुआ है, देखिए हम खुल के बता रहे हैं, तो 5 मिनट इंतजार कर लो भाई, क्या फर्क पड़ता है, एक साथ बैठो, उसके बाद थाली आ गया है। अगर थाली आ भी गया है तो रोटी टूटेगा तभी जब सब लोग बैठ जाएंगे, और उसमें जो उम्र में जो सीनियर हैं, पहले उनकी रोटी तोड़ने दी, क्या दिक्कत है। तो इस तरह से हमें समता भाव। हम गांव में मीटिंग करवाए, झंडोत्तोलन करवाए हैं, जो सबसे बुजुर्ग थे, अनपढ़, हमको नहीं, उनको अगर किताब मिला होता तो भी पढ़ लेते, लेकिन नहीं पढ़े तो उनका कोई दोष नहीं है। अभी समाज में सब सीनियर मोस्ट हैं, उनको रिगार्ड में उनसे हम झंडा फहरवाए। अब यकीन मानिए कि जो 26 जनवरी का झंडा था, जितना देर झंडा फहरता रहा, 1 मिनट 1.5 मिनट जो होता है जनगणमन होता है, वो एकदम आंसू रोता रहा, एकदम पूरा दोनों आंख से आंसू गिरा था, हम लोग देख रहे थे। वो देखिए खुशी के आंसू था, क्योंकि जीवन में उतना सम्मान नहीं मिला। तो इस तरह से हम लोग अपने को सम्मान नहीं दे रहे हैं। फर्स्ट यू रेस्पेक्ट योर सेल्फ, देन ओनली अदर्स विल रेस्पेक्ट यू। पहले हम अपने चाचा को चाचा जी बोले, अपने पापा को पापा जी बोले, यहाँ तो डैड बोलकर काम चला रहा है। कल्चर गड़बड़ है, आदमी गड़बड़ नहीं है। तो इसलिए हमें कह रहे हैं कि परिवार में एक रात का भोजन एक साथ, और व्यक्तिगत हम जो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि इस दुनिया में हम पैदा लिए, ये केवल और केवल माता पिता की देन है। इसके बाद हम अम्बेडकर बुद्ध को जाने, तो माँ पिता से बढ़ के दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तो हम उनको कब याद करते हैं। अभी नॉर्थ इंडिया में आप जानते होंगे, दशहरा का पूजा 9 दिन होता है, और गणेश पूजा अभी 9 या 10 दिन होता है साउथ में। अब सोचिए, जिस माँ ने हमें 9 महीना घर में रखा, इसके बाद परसों पीड़ा बर्दाश्त करी और हमको पैदा, उसके लिए कई दिन कर रहा है। जो बेटा बेटी 9 दिन दुर्गा के नाम पर कर रहा है, 10 दिन गणेश के नाम पर कर रहा है, वो अपने माँ के नाम पर कितना दिन कर रहा है। 1 दिन भी नहीं कर रहा है। क्या 1 घंटा कर रहा है? नहीं, 1 घंटा भी नहीं कर रहा। क्या 1 मिनट भी कर रहा है? 1 मिनट भी नहीं कर रहा। अब बताइए कि वैसा बेटा बेटी लायक बनाया जा रहा है कि नालायक बनाया जा रहा है? बोलना पड़ेगा स्पष्ट। हम बोल नहीं पाते, इसी तो खत्म है हम लोग, नालायक साबित होगा। और हो रहा है, ये हो रहा है समाज में भी। अगर बेटा आप जीवन में साल में 1 दिन, अपने जन्म के दिन हम कर रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, जिस दिन हमारा जन्मदिन है उस दिन हम दिन भर खाना नहीं खाते। पूछते बेटा बेटी पूछते क्यों? हम कि आज हमारा जन्मदिन है। तो उन लोग को मालूम रहता है जन्मदिन, हम आज नहीं खाएंगे, रात को खाएंगे बढ़िया खाना, लेकिन 12 घंटा उपवास करें। वो 9 महीना हमको घर में रखी थी, आज ही दिन डिलीवरी दी थी। हम कितना दर्द हुआ होगा, हम लोग मर्द नहीं समझेंगे, लेकिन महिलाएं तो बेटी भी हमारा बेटी बाल बच्चे वाले है, हमको तो समझ सकती है, हम तो नहीं समझेंगे, लेकिन इतना देखते हैं कि कितना परेशान हो जाती है। तो वैसे तो माँ हमारी परेशान हुई थी। तो उस याद में, उस मोमेंट के याद में हम 1 दिन तो खा रहे, शाम को खाएंगे बढ़िया खाना, लेकिन 1 दिन 12 घंटा उपवास करें। 12 महीने का साल होता है, 12 घंटा उपवास हमने माँ के नाम हम कर रहे हैं, और सब हमारा रिश्तेदार नाते को सबको मालूम। तो अगर ऐसे करेंगे तो माता पिता के प्रति श्रद्धा पैदा होगा। जब श्रद्धा होगा तो बिना हम खिलाए हुए नहीं खा सकते। तो श्रद्धा, जब तक श्रद्धा नहीं पैदा होगा तब तक आदर संभव नहीं है। तो इस तरह से हम व्यक्तिगत बोल रहे हैं कि स्नान करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, करिए, जिनका करना करिए, लेकिन पहले 1 मिनट 2 मिनट अपने माँ बाप को याद कर लीजिए, तो बहुत सुकून मिलता है। बचपना याद कर लीजिए ना, जब बहुत छोटे रहे होंगे, कभी पीटी होगी, कभी दुलारी होगी, अगर वो सब दृश्य याद कर लेते हैं तो लगता है कि जब हम बच्चा हो गए, बहुत खुशनुमा माहौल होता है। हम तो 2 टाइम करते हैं डेली, सुबह नहाने के बाद, शाम को भी हाथ पैर धोने के बाद। बहुत अच्छा लगता है, 5-10 मिनट लगता है, उसी मगन हो जाता है आदमी। तो इस तरह से 3 पॉइंट हो गया हमारा।
पहला समाज में सिटिंग टुगेदर, एक सामूहिक वंदना, परिवार में रात का सामूहिक भोजन, और व्यक्तिगत जब भी आप ध्यान करते हैं, उसको हम टाइम टेबल नहीं बनाए हैं, व्यक्तिगत है। और एक और पॉइंट बता के हम समाप्त करेंगे कि अगर देश को और दुनिया को अगर बोधमय बनाना है तो एक बहुत छोटा मसाला बनाए हैं कि जो जहां इंडिया में है या दुनिया में, विदेशियों को हम बोलते हैं कि जो दुनिया में कहीं भी हो भाई, अगर वंदना करते हो, अगर साधना करते हैं, विपස්සना करते हैं, करिए, लेकिन अपना चेहरा बुद्ध की तरफ कर दीजिए। अकेले तो कर रहे हैं, अब पलंग पर है कि छत पर है कि जमीन पर, इससे हमको मतलब नहीं। अब 5 मिनट करते हैं कि 1 घंटा करते हैं, हमको इससे मतलब नहीं। 1 मिनट भी करते हैं तो करिए, लेकिन चेहरा बुद्ध क्या कर दीजिए। सिंपल बात। हम 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं, जितना टाइम है उतने करिए, लेकिन सिर्फ चेहरा कर दीजिए बोध गया। तो जैसे ही चेहरा बोध गया तरफ कर दीजिएगा, आप बोध गया पहुंच जाइएगा। जो देखे हुए हैं लोग बोध गया को, वो तो पहले देख लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कल्पना करिए कि देश और दुनिया के लोग जितने भी ध्यान कर रहे हैं, जिस समय भी करें, टाइम टेबल नहीं बनाए हैं, टाइम टेबल कर बुधवार के शाम को है, क्योंकि ज्यादा बनाने में हार्ड हो जाएगा अभी, इसलिए व्यक्तिगत जब वो मौका मिलता है करिए, लेकिन सिर्फ फेसिंग टुवर्ड बुद्ध आ गया। तो बोले कैसे पता चलेगा? हमके आजकल गूगल पर मिल जाएगा, वर्ल्ड का नक्शा निकालिए, देख लीजिए कहाँ है बुद्ध गया। सिंपल बात है। विदेशी को हम समझाए तो बहुत घबरा गया। और आप सुनते होंगे जापान के लोग, सुने भी होंगे, जापान के लोग बुद्ध की तरफ अपना पैर सोते समय अपना पैर बुद्ध की तरफ नहीं करते। जानकारी होनी चाहिए, इतना रिगार्ड करते हैं उनको, ऐसे नहीं सुधरे हुए हैं। डिसिप्लिन, डी से डिसिप्लिन और डी से डेवलपमेंट। जहां डिसिप्लिन होगा वहीं डेवलपमेंट होगा। नो डिसिप्लिन नो डेवलपमेंट। तो इस तरह से बताने को तो बहुत कुछ है। अगर जैसे व्यक्ति सुधर जाएगा तो परिवार सुधर जाएगा, परिवार सुधरेगा तो मोहल्ला सुधरेगा, जब मोहल्ला सुधरेगा तो गांव सुधरेगा, तो क्षेत्र सुधर जाएगा, और क्षेत्र सुधरेगा तो राज्य, देश और अल्टीमेटली दुनिया सुधरेगा। अभी एक घटना बताते हैं, थोड़ा सा टाइम है नहीं तो हम समाप्त करते हैं। एक घटना बताते हैं ताकि याद रहे। एक जापानी टकरा गए हमको बुद्ध गया। जापानी टकराया तो इंग्लिश में बात हो रही थी, तो हम पूछे हाउ मेनी मंथ्स इन ये ईयर, तो बोला 12। तो हम बोले कि आई विल गिव यू 12 W, आई विल गिव यू 12 W, है ना। तो हाउ इट इज, तो हम बताए व्हाट ए वंडर व्हेन वी विश वीकली वेडनेसडे विजडम वेव वंडर वर्ल्ड वाइड। तो इतना बोले तो 12 W हो गया कि है। तो ऊपर खड़े होकर बात हुई, तो ऊपर नीचे देखने लगा। जब देखने लगा तो हम बोले कि आई डोंट हैव हाइट, व्हाट यू आर लुकिंग एट। तो बोले नो नो नो, वेयर फ्रॉम यू गॉट दिस, अभी कहीं किताब में लिखा हुआ है नहीं। तो हम बोले कि दिस इज अ गिफ्ट ऑफ दिस ब्रेन। जानते हो जापानी था। तो बोला आई वांट टू सी दैट प्लेस वेयर यू आर थिंकिंग ऑल दिस थिंग्स। तो उसमें हम सर्विस में थे, नौकरी में थे, तो सर्विस का क्वार्टर मिला हुआ था। हम बोले कि आई एम इन सर्विस एंड आई एम लिविंग सर्विस क्वार्टर। बोला आई वांट टू सी दैट प्लेस। ये देखिए, तो जो हमको बात कराया था उनके साथ वो आया। तो हम बोले यू आर वेलकम बट ऑन वेडनेसडे, क्योंकि हम बुधवार सीधा हम 95 से कर रहे हैं। तो हम बोले यू आर वेलकम बट ऑन वेडनेसडे, और वो वेडनेसडे को ही आया। वेडनेसडे को ही आया तो 5 बजे लगभग आया। तो हम ऑफिस से आ गए थे, चाय पानी पिलाए। उसके बाद 6 बजे हम मीटिंग लड़कन सब आने लग गया, लड़के लोग आने लग गए। जो लड़के लोग आने लग गए तो घबरा गया, बेचारा विदेशी है ना, कि भाई लड़के मुझे पता नहीं क्या करेगा, है ना। तो बोला व्हाट इज दिस, हम कहे टुडे इज वेडनेसडे एंड पीपल आर कमिंग हियर टू गेट टुगेदर। अच्छा, कैन आई अटेंड दिस, हम कहे यस इट इज फॉर ऑल ओवर वर्ल्ड। तो उसके बाद बोला ओके थैंक यू। देखिए कल्चर है, थैंक्स बोला, बैठे बैठे थैंक्स बोला और फिर बैठा रहा। तो लड़के जब आ गए तो संजोग से उस दिन 22 आदमी थे गिने, क्योंकि 22 को अलग अलग फोटो खींचाओ। जो ध्यान साधना 2 मिनट करवाते थे और जो पर्चे करवाते थे, जो इंग्लिश में करवाते थे, उन लोग सुनना बहुत प्रभावित हुआ। और उसमें बोला कि अगर ईमेल है तो हम आपको जापान से भेज देंगे फोटो। लेकिन ईमेल तो क्या, मोबाइल भी नहीं था हमारे पास। खैर नहीं हुए। तो कहने मतलब विदेशी लोग बुद्ध गया मंदिर देखने नहीं आते हैं, वो जगह देखने आते हैं कि कौन सा ज्योग्राफिकल कारण था जहां बुद्ध को ऐसा ज्ञान प्राप्त।
इसलिए जैसे मुसलमान भाई लोगों का मक्का है पृथ्वी पर एक जगह, क्रिश्चियन का यरूशलेम है पृथ्वी पर एक जगह, वैसे वर्ल्ड के बुद्धिस्ट भाइयों के लिए एक जगह है, वो है बुद्ध गया। और इसीलिए हमारा घर दूसरे जिला में है, हम अपना गांव छोड़ दिए, जिला छोड़ दिए और हम बुद्ध गया में। आना जाना कनेक्शन है, ऐसा नहीं है लेकिन हम भैया को हम बोल दिए 95 में बोल दिए थे भैया हम रहेंगे तो हम बुद्ध गया में। तो कहने मतलब यह है हम इसी मिशन के लिए ही हम यहाँ हैं और लोगों से आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं और हमको बहुत खुशी होती है। ठीक है, आप लोग बहुत धैर्य से सुने, ध्यान से सुने हैं, अब जो होगा जैसा होगा। तो आप लोगों ने समय दिया इतना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद के साहब, बहुत बहुत साधुवाद। आपने हम सबको बोध गया पहुंचा दिया और मेरे सामने वो सारा मंजर दिख रहा है क्योंकि मैं बोध गया होके आ चुकी हूँ। सारा चीज दिख रहा है, मैं लग रहा है कि मैं बैठी हूँ बोध गया वृक्ष के नीचे बैठी हूँ वहाँ, और मैं ध्यान साधना में हूँ और उसमें ध्यान साधना में आप आ रहे हैं, मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं। यही बात है, सोच, केवल सोच जी, माइंड ब्लोइंग। आपको, आपके लिए 2 शब्द बोलना मेरे लिए सूरज को रोशनी दिखाने जैसा होगा, क्योंकि जब भी मैं आपको सुनती हूँ मैं लिखना भूल जाती हूँ, कंटिन्यू आपको सुनते रहती हूँ, सोचती हूँ किस शब्द को लिखूं और किस शब्द को ना लिखूं। और नहीं, आप लिखिए नहीं, आप जो है ना सुनिए, और ऑफिस में नंबर होगा हमारा, और हमसे बात कर लीजिए और उसको रिकॉर्ड कर लीजिए बस। जो बहुत लोग करते हैं ऐसा लोग करते हैं जी। और मैंने इसके पहले भी एक चाहत रखी थी कि आपको मैं पूरा दिन सुनूं, और जब भी आपको सुनती हूँ तो मैं एकाग्र होके आपको सुनती हूँ, और ऐसा ही सभी जो उपासक उपासिका है जो सुन रहे होंगे तो वैसा ही सुन रहे होंगे जैसा मैं महसूस करती हूँ। और मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार बोलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इतने बड़े संघ से जो मिलाया, इतने बड़े हीरो से मिलाया, इतने बड़े अनुभव व्यक्तियों से मिलाया। शायद मैं यहाँ नहीं जुड़ती थी, इतना कुछ बोलना नहीं सीखती, इतना कुछ ज्ञान मुझे नहीं अर्जित होता। तो मैं कई बार वंदन करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सबको, और अपने बड़े भाई तुल्य धम्म प्रकाश भारतीय जी को, कि जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पे मुझे जोड़ा। तो सर, जब भी मैं आपको सुनती हूँ सचमुच मेरे लिए शब्द जो है समाप्त हो जाते हैं। जी जी, बोलिए सर। एक लाइन सुन लीजिए जी। हर चना में अंगूर लगने का दम है, हर चना में अंगूर लगने का दम है। सही है ना? जी। गलत है? सही है। गलत है? सही है। उसी तरह से हर व्यक्ति में, जिस हर चना में अंगूर लगने का दम है, लेकिन एक शर्त है, पानी चाहिए जी। अगर पानी नहीं देंगे अंकुर नहीं लगेगा, घुन लग जाएगा, लग जाएगा, क्या लग जाएगा जी। इसी तरह से हर व्यक्ति में बुद्ध बनने का गुण है, हर व्यक्ति में बुद्ध बनने का गुण है, लेकिन शर्त है सम्मान चाहिए। और भारत में एक ब्राह्मण छोड़ के किसी को सम्मान नहीं। देखिए, बहुत कड़वा बात बता रहे हैं और खुल के बता रहे हैं जी। एक ब्राह्मण, आगे किसी को नहीं। जो राजपूत बोलते हैं, उस बुढ़े को भी तो ब्राह्मण का बच्चा नमस्ते नहीं करता, फिर समाज कहाँ रहा? सही कहा। जाट मराठा को भी तो नमस्ते नहीं करता, फिर कहाँ सम्मान रहा? सम्मान नहीं है। इसलिए भारत में बुद्धिज्म फैलने का, इसलिए ब्राह्मण को साइड करना पड़ेगा। एक उझाड़ी है, उसको साफ कर दीजिए और बुद्ध का बीज डालिए, और हर बुधवार को उसमें पानी डालिए। सिंपल बात है, बुद्ध का बीज डालिए, हर बुधवार को पानी डालिए, पौधा बनेगा, फल देगा। दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकता। सिंपल बात, लेकिन करना पड़ेगा। यस, करना पड़ेगा। बहुत बहुत साधुवाद के साहब। आपको जितना सुनूं उतना कम है। हर बार आपको सुनते रहूं, नए नए ज्ञान। ऐसा लगता है माइंड ट्रेनर हमारे सामने बैठे हैं और हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है। जो है ना जी, लोग सवाल नोट कर लोगों को बोल दीजिए कि 10-20 को सवाल नोट करके रखिए, और एक एक सवाल बताना हमको ज्यादा अच्छा लगता है ना। उसी बहाने बहुत कुछ मालूम हो जाता है। हमारा ऐसे बात चलती, हम इसी के लिए हम है ही। हम निकाल करके हमको पेंशन मिल रहा है, खाने का हमको चिंता है नहीं।
हमारा बेटा बेटी, इसलिए हम एक ही काम कर रहे हैं लोगों को प्रचार प्रसार। हम बोलते हैं चलो जो इसमें है बढ़ जाएगा, अच्छा हमको नहीं तो इसी चला जाएगा। ठीक है, ऐसे व्यवस्था रखिएगा, यही रहेगा। ठीक है, नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। हर बार कार्यक्रम के समाप्ति की ओर हम जा रहे हैं। हैंड रेस कर रहे हैं बुद्धराम बौद्ध जी। बुद्धराम बौद्ध जी, जी सर आपने हैंड रेस किया है, 2 शब्द बोलना चाहेंगे, बिल्कुल आमंत्रित है सर आप। हेलो जी सर जय भीम, बुद्ध नमाय हो। हेलो जी सर, आवाज आ रही है, बोलिए। मैं बोलूंगा जो आप वीडियो ऑन सर कर लीजिए सर। बोल चुकिए और सब अच्छा बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो चाहते हैं को सारा दुनिया में जो बहुत आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए हम प्रयास करते हैं। सब हम क्या ट्रूथ है, क्या फॉल्स है, हमारा लाइफ से जुड़ा है, डेली लाइफ से क्या जरूरी है, क्या हमारा नहीं है, उसको फास्ट में जो फैमिली को उनको समझाना पड़ेगा। और जो आप लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का बात करते हैं, उसको क्या इंटरलिंकिंग करते चाहते हैं। और जो सार बलिए जो बोल चुका है, तो एक फैमिली को इंटरलिंक करते हैं, एक फैमिली को एक साथ खाना है, एक साथ बैठना है, और अमीन को राइट देता है, बाद में नहीं, उसको इक्वलिटी बोलते हैं। वीडियो ऑन कर लीजिए, बुद्ध साहब वीडियो ऑन कर लीजिए। उसको एक अच्छा, थोड़ा लाइन, हाँ लाइन नहीं है थोड़ा, जो इक्वालिटी बोलते हैं उसको जरूरी है। एक जो लीडर रहते हैं हमारा फैमिली को, उसको उड़ीसा में हो, को बिहार में हो, छत्तीसगढ़ में, उसको अनइक्वालिटी नहीं देखना चाहिए। ये मैं बोलता हूँ, ये जो आइडियोलॉजी है उसको कैसे स्प्रेड करना चाहेंगे हम, और खुद हमारा फैमिली को ये जरूरी है। मैं इतना बोलूंगा। बहुत बहुत साधुराम बुद्धराम बौद्ध जी, बहुत बहुत साधुवाद। आपने अपनी बातों को रखा है। पुनः आपको हम समय देंगे और आप अपनी बातों को फिर से रखेंगे। तो इसके बाद मैं कार्यक्रम के समाप्ति की ओर, और जितने भी अभी हमारे साथ सम्मानीय जन जुड़े हैं, उन्होंने अपनी अपनी बहुत सारी बातों को बहुत अच्छे से रखा है, उनके लिए मैं पुनः साधुवाद करती हूँ। और मैं अंत में बादल सिंह जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। बादल सिंह बौद्ध जी। जी बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सर, जय भीम। सभी साथियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी महामानवों को नमन करते हुए हमारे संस्था के संस्थापक महोदय माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब और समस्त देशों के प्रदेश संयोजक, उपस्थित सभी साथियों, आज के विषय पर सभी साथियों ने अपनी बात रखी। संस्थापक जी ने पूरे समय जुड़कर आपकी बात को बड़े गौर से सुना है। हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक माननीय के साहब बोध गया, उनके द्वारा विषय से संबंधित उनके छोटे छोटे स्लोगन रहते हैं, लेकिन वो बिहारी के जो एक दुआ है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटी लगे आप करें गंभीर, इस प्रकार से उनके मार्गदर्शन हुआ करते हैं। मेरी बहुत सारे विषयों पर उनसे डिस्कस होती है और कई बार लंबी भी चलती है, तो मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो आज का विषय है, उसको उन्होंने अच्छे तरीके से शुरुआत किया था और हमें इसको कहाँ से प्रारंभ करना होगा ये भी उन्होंने बताया। बुद्ध ने यही किया था, एक प्रिंसिपल बनाया, इसे लीगल लैंग्वेज कह सकते हैं हम, और व्यक्तियों को ये सिखाया कि लोकल लैंग्वेज जो है, रीजनल लैंग्वेज जो है, आपको क्या आता है, मैंने क्या सिखाया है, वो उतने मायने नहीं रखता, लेकिन समाज को क्या आता है और समाज को एक ज्ञान आप कैसे उनके मन और माइंड पर रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। तो एक लीगल लैंग्वेज जिसे हम कभी छोड़ना नहीं है प्रिंसिपल, और एक लोकल लैंग्वेज। तो शिक्षण सूत्र है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, बताने वाले को क्या आता है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो लोग सीख रहे हैं वो किस तरीके से आपको सीख रहे हैं,
वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो छोटी छोटी बात है, और जो जिस प्रकार से इधर से बताई जाती है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा, जितने भी हमारे आदरणीय जन आते हैं उनका यही प्रयास रहता है कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा शिक्षित और साक्षर हैं वो तो आसानी से समझी जाती है, और जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो इधर आता है प्रबोधन के लिए। लेकिन जो ऐसा समाज है जो उनको मौके नहीं मिले, जैसे कि अभी के साहब ने कहा कि हर चना में अंकुर होता है, सिर्फ उसको पानी चाहिए। तो ये बुद्ध का धम्म है, ये पहली ही दृष्टि में समझ में आने वाला धम्म है। संदिग्धको ऐसा शब्द से उसको धम्म बदनाम में बताया गया है, पहली ही नजर में समझ नहीं आने वाला है। अगर बताने की हमको तरीका आना चाहिए। पहली बार पंचवर्गीय भिक्षुओं को जब तथागत के द्वारा ये धम्म ज्ञान दिया गया तो उनमें से मात्र 5 में से एक भिक्षु जो कॉन्डेंड थे उनको ही समझ में आया। तो तथागत ने उन्होंने कहा कि यही भिक्षुवे, 5 को समझ में नहीं आता पहली बार में। जब उन्होंने पहला धम्म देशना दी तो पहली धम्म देशना में से जो कौंड थे उनमें से कॉन्डेंड उनको ही समझ में आया, 5 को समझ में नहीं आया। तो उनने समझ लिया कि ये समझ गया, फिर बाद में वो 4 भी समझे। तो ऐसे छोटे छोटे हमारे प्रिंसिपल इधर रहते हैं। आपने बहुत देर तक सुना, आपका बहुत बहुत आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम आप सभी को, जय भीम, नमो बुद्धाय। इसी के साथ ही कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की जाती है। कल 1 बजे पुनः सब आप आमंत्रित है। कल 1 बजे पुनः परिवार साहब से आभार व्यक्त करवा दूं, साहब की बेटी। जी जी जी। और अंत में मैं सम्माननीय धम्म प्रकाश भारती जी से आह्वान करती हूँ कि वे आए और आभार व्यक्त करें। आभार व्यक्त करें और हमें आशीर्वाद दें जी। उन्हें सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय के बौद्ध साहब का। उन्होंने पूरे 40 मिनट अति व्यवहारिक बातों को उन्होंने रखा, और जैसा ध्यान से लोगों ने सुना, मुझे लगता है कि उनका एक एक शब्द लोगों के गले उतरा। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। विजय बौद्ध जी हमारे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे MR प्रशांत साहब और मास्टर बादल साहब, सविता बौद्ध जी, जितने साथी जुड़े सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सबका। पुनः निवेदन, कल 1 बजे हमारा उपासिकाओं का प्रोग्राम है। नारी का उत्थान और पतन उसका विषय है। नारी का उत्थान और पतन और बुद्ध की अनुकंपा, इस विषय पर कल हमारी सभी बहनें अपने अपने विचार रखेंगी। तो मैं सभी साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हमें अपने घर परिवार से महिलाओं को जोड़ना है, उनको बिठालना है संगति में, जिससे उनकी भी दिमाग में बात आए, उनका दिमाग भी ये आंदोलन को समझ सके और वो भी पुरुषों के मुकाबले बराबर पे खड़ी होकर कंधे से कंधा मिलाकर इस धम्म आंदोलन में हमारा साथ दें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तो कल 1 बजे से आप महिलाओं को भी सब लोग साथी तैयार करें, ये मेरा निवेदन है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा सभ्य सत्ता के माध्यम से मंगल गाथा। ये सभ्य सत्ता जो होती है ये हम तथागत बुद्ध से, प्रकृति से, कुदरत से ये प्रार्थना करते हैं कि संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, निरोग रहें, खुशहाल रहें और समृद्ध रहें। ये इसका सभ्य सत्ता का पाली भाषा में मतलब होता है। तो पूरी दुनिया के लिए जितने भी जीव हैं, मनुष्य नहीं, संसार में जितने जीव हैं, सारे जीव सुखी रहें, निरोग रहें, खुशहाल रहें, प्रसन्न रहें, ये प्रार्थना हम लोग सभ्य सत्ता के माध्यम से करते हैं। तो आगे सभ्य सत्ता के माध्यम से आज की वेबिनार को समाप्त करने की आप लोग कृपा करें और कल 1 बजे ध्यान पूर्वक ज्यादा से ज्यादा संख्या में
हम अपनी बहनों को, अपनी महिलाओं को जोड़ें, ये निवेदन। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद साहब। और अभी हम सभी से आग्रह करते हैं कि सभी अपने अपने जगह पे बैठ के अपने अपने हाथ जोड़े और सभ्य सत्ता के लिए सभी तैयार हो जाए। सभी साथी अपने माइक पर म्यूट कर सकते सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु सखेमिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चिदुपमागमः, सभ्ये सत्ता सुखी सभ्ये होन्तु सखेमिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चिदुपमागमः, सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु सखेमिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चिदुपमागमः। साधु साधु नमामि। सबका मंगल हो, सबका साधु साधु साधु। पुनः आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के वेबिनार समाप्त की जाती है। सबका बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का कार्यक्रम नमो बुद्धाय, जय भीम।